कहानी बीरबल और अनोखे गधे। मनीषा हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये किस्सा उस दौर का है जब मुगल बादशाह अकबर का डंका पूरे विश्व में बज रहा था। उनकी न्यायप्रियता और दरबार के नवरत्नों की चर्चा दूर दूर के देशों तक थी। अक्सर दूसरे मुल्कों के राजा बादशाह अकबर की बुद्धिमानी को परखने के लिए अपने दूतों को पहेलियां देकर भेजा करते थे। इसी सिलसिले में एक बार फारस के सुल्तान ने अपने सबसे चतुर और घमंडी राजदूत शमशेर खान को आगरा भेजा। शमशेर खान को अपनी अक्ल पर बहुत गुमान था और वो मानता था कि फारस के लोगों के आगे हिंदुस्तानियों की बुद्धि कुछ भी नहीं है। दरबार पूरी तरह सजा हुआ था। शमशेर खान ने दरबार में कदम रखा और बादशाह को सलाम तो किया, लेकिन उसके अंदाज में इज्जत से ज्यादा अकड़ थी। उसने भरी सभा में बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत। हमारे सुल्तान ने आपकी और आपके दीवान बिरबल की तारीफों के बहुत पुल बांधे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कहावत है कि आंखों देखी पर यकीन करना चाहिए, कानों सुनी पर नहीं। इसलिए हमारे सुल्तान ने आपकी अक्ल को परखने के लिए एक छोटी सी मांग रखी है। अगर आप इसे पूरा कर सके तो हम मान लेंगे कि हिंदुस्तान वाकई बुद्धिमानी का केंद्र है। अकबर ने सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। आपके सुल्तान की क्या ख्वाहिश है? हीरे, मोती, हाथी या घोड़े? मुगल सल्तनत का खजाना अपने दोस्तों के लिए कभी बंद नहीं होता। शमशेर खान ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बादशाह, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए। हमारे सुल्तान को एक अनोखा शौक चढ़ा है। उन्हें बोझ ढोने वाले जानवरों में गधे बहुत पसंद है। उन्होंने आपसे 200 गधों, डोंकीज की मांग की है। अकबर जोर से हंसे, बस 200 गधे? ये तो बहुत ही मामूली बात है। हमारे राज्य में गधों की कोई कमी नहीं है। आप जितने चाहे अभी ले जा सकते हैं। तभी शमशेर खान ने हाथ उठाकर रोका, ठहरिए हुजूर, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। हमारे सुल्तान को आम गधे नहीं चाहिए। उनकी एक विशेष शर्त है। शर्त यह है कि वे 200 गधे न तो नर होने चाहिए और न ही मादा होने चाहिए। और तो और वे गधे खस्सी, जिनका ऑपरेशन किया गया हो, भी नहीं होने चाहिए। बस यही छोटी सी मांग है। राजदूत की ये बात सुनते ही पूरे दरबार में मातम सा सन्नाटा पसर गया। वजीर, सेनापति और मुल्ला दो प्याजा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये तो कुदरत के नियम के खिलाफ था। दुनिया का कोई भी जीव या तो नर होता है या मादा। अगर बदलाव किया जाए तो वो खस्सी हो सकता है, लेकिन चौथा कोई प्रकार तो बना ही नहीं है। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये मांग नहीं, बल्कि मुगल दरबार की तौहीन थी। ये साबित करने की साजिश थी कि अकबर नाकाबिल है। अकबर ने कड़े शब्दों में कहा, राजदूत, क्या आप होश में बात कर रहे हैं? ईश्वर ने ऐसी कोई प्रजाति बनाई ही नहीं है। आप वो मांग रहे हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है। शमशेर खान ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो क्या हम ये मान ले कि महान अकबर ने हार स्वीकार कर लिया? क्या हम फारस जाकर कह दे कि हिंदुस्तान के पास दौलत तो बेशुमार है, मगर अक्ल की कमी है? अगर आप ये शर्त पूरी नहीं कर सकते तो आपको मानना होगा कि फारस की बुद्धि आपसे श्रेष्ठ है। ये अब मुगल सल्तनत की शान का सवाल बन चुका था। अकबर ने अपनी उम्मीद भरी नजरें बीरबल की ओर घुमाई और पूछा, बीरबल, क्या तुम सुन रहे हो? क्या इस बेतुकी पहेली का कोई तोड़ है तुम्हारे पास? बीरबल, जो अब तक शांत बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, अपनी जगह से उठे। उन्होंने शमशेर खान को गौर से देखा और बादशाह से मुखातिब होकर बोले, जहां पनाह, घबराने की कोई बात नहीं है। राजदूत महोदय ने जो गधे मांगे हैं वे बेहद दुर्लभ जरूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारे विशाल हिंदुस्तान में सब कुछ संभव है। शमशेर खान चौंक गया, क्या तुम ऐसे गधे ला सकते हो जो न नर हो, न मादा और न खस्सी? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, लेकिन चूंकि ये गधे बहुत ही खास नस्ल के हैं और आम बाजारों में नहीं मिलते, इसलिए मुझे इन्हें खोजने के लिए थोड़ा वक्त और धन चाहिए। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, तुम्हें जो चाहिए
वो मिलेगा बीरबल। बस हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे 2 महीने का समय और यात्रा खर्च के लिए 10,000 सोने की अशर्फिया चाहिए। मैं वादा करता हूं कि ठीक 2 महीने बाद इसी दरबार में राजदूत को उनके 200 गधे मिल जाएंगे। शमशेर खान मन ही मन हंसा। उसने सोचा, ये बीरबल जरूर पागल है या फिर बहुत शातिर। ऐसे गधे होते ही नहीं, तो ये लाएगा कहां से? जरूर ये 2 महीने ऐश करेगा और फिर कोई बहाना बनाएगा। खैर, शर्त मंजूर हो गई। बीरबल ने खजाने से मोहरें ली और आगरा से निकल पड़े। अब मनीषा हिंदी स्टोरी के दर्शकों को लग रहा होगा कि बीरबल गधे खोजने गए थे। जी नहीं, बीरबल को पता था कि ऐसे गधे दुनिया में कहीं नहीं हैं। बीरबल अपने घर गए, अपना भेष बदला और एक दूर दराज के गांव में जाकर आराम से छुट्टियां मनाने लगे। लेकिन उन्होंने उन 2 महीनों में अपनी योजना को पक्का किया। इधर आगरा में बीरबल के विरोधी सक्रिय हो गए। मुल्ला 2 प्याजा ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। जहांपनाह, मैंने कहा था न, बीरबल पर भरोसा मत कीजिए। वो सरकारी खजाना लेकर चंपत हो गया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। हमें फारस से माफी मांग लेनी चाहिए। वक्त गुजरता गया। 50 दिन, 55 दिन, 59 दिन बीत गए। शमशेर खान रोज दरबार में आता और पूछता, क्या हुआ बादशाह? आपके जादुई गधे आए क्या? अकबर की चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे थे। अगर बीरबल कल नहीं आया तो बहुत बड़ी बदनामी होने वाली थी। 2 महीने पूरे हो गए। दरबार लगा हुआ था। शमशेर खान ने बीच सभा में ठाका लगाते हुए कहा, बादशाह सलामत। मियाद पूरी हुई। न बीरबल आया न गधे। अब आप अपनी हार कबूल कीजिए और हमारे सुल्तान के लिए नजराना तैयार कीजिए। अकबर का सिर झुकने ही वाला था कि तभी दरबार के द्वारपाल ने घोषणा की, दीवान खास बीरबल पधार रहे हैं। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके कपड़े धूल से सने थे और चेहरे पर थकान थी, मानो वे सचमुच 7 महाद्वीप छान कर आए हों। अकबर ने खुशी और गुस्से के मिले जुले भाव से पूछा, बीरबल तुम आ गए। कहां थे तुम? और कहां है वो 200 गधे? बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह की जय हो। काम बन गया। मैंने जंगलों, बियाबानों और पहाड़ों की खाक छानी और आखिरकार मुझे वो दुर्लभ गधे मिल ही गए। शमशेर खान ने अविश्वास से कहा, झूठ, ऐसे गधे हो ही नहीं सकते। अगर है तो कहां है? बीरबल ने कहा, राजदूत महोदय, धीरज रखिए। वे 200 गधे मैंने आगरा के बाहर यमुना किनारे वाले मैदान में खड़े करवा दिए हैं। आप अभी जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपने साथ फारस ले जा सकते हैं। शमशेर खान हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तभी बीरबल ने हाथ उठाकर रोका, रुकिए, एक छोटी सी समस्या है। अब आया कहानी का वो असली मोड़ जो आपको मनीषा हिंदी स्टोरी में सुनने को मिल रहा है। बीरबल ने संजीदगी से कहा, राजदूत महोदय, मैंने अपना वादा पूरा किया। गधे वहां खड़े हैं, लेकिन उन दुर्लभ गधों के मालिक, यानी जिनसे मैंने वे गधे लिए हैं, उनकी एक सख्त शर्त है। शमशेर खान ने झल्लाते हुए पूछा, अब कैसी शर्त? क्या नाटक है ये? बीरबल ने समझाया, देखिए, जैसे आपके सुल्तान की शर्त थी कि गधे न नर हों, न मादा और न खस्सी, यानी वे सामान्य गधे नहीं हैं, ठीक वैसे ही उन गधों के मालिक का कहना है कि जो व्यक्ति उन गधों को लेने आएगा उसे भी सामान्य दिन पर नहीं आना चाहिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने राजदूत की आंखों में आंखें डालकर कहा, हुजूर, गधों के मालिक ने साफ कहा है कि राजदूत महोदय उन 200 गधों को ले जा सकते हैं, लेकिन उन्हें लेने के लिए उन्हें ऐसे दिन जाना होगा जो न सोमवार हो, न मंगलवार हो, न बुधवार हो, न गुरुवार हो, न शुक्रवार हो, न शनिवार हो और न ही रविवार हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। सप्ताह के इन 7 दिनों के अलावा आप किसी भी 8वें दिन जाकर अपने गधे ले लीजिए, वे वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। शमशेर खान का मुंह खुला का खुला रह गया।
वो अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसने गुस्से में कहा, "ये क्या बकवास है बीरबल? सप्ताह में सिर्फ 7 दिन होते हैं, मैं 8वां दिन कहां से लाऊं?" बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, "बिल्कुल वैसे ही राजदूत महोदय, जैसे गधों की सिर्फ 3 श्रेणियां होती हैं, नर, मादा और खस्सी। जब आपके सुल्तान चौथी श्रेणी का गधा मांग सकते हैं, जो कुदरत में नहीं है, तो वे उसे लेने के लिए चौथे प्रकार के दिन का इंतजार भी तो कर ही सकते हैं, जो कैलेंडर में नहीं है। जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर आपको असंभव गधे चाहिए, तो आपको असंभव दिन पर ही आना होगा।" पूरे दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने खुश होकर कहा, "वाह बीरबल वाह, मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी को।" शमशेर खान को समझ आ गया कि बीरबल ने उसे उसी की शर्त में लपेटकर पटखनी दी है। अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अगर वो कहता कि 8वां दिन नहीं होता, तो उसे ये भी मानना पड़ता कि ऐसे गधे भी नहीं होते। शमशेर खान ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, "बादशाह सलामत, हम अपनी हार मानते हैं। वाकई बीरबल की बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं है। हिंदुस्तान की अक्ल के आगे फारस नतमस्तक है।" बादशाह अकबर ने खुश होकर बीरबल को न सिर्फ वो 10,000 मोहरें अपने पास रखने दी, बल्कि उन्हें एक बेशकीमती मोतियों की माला भी इनाम में दी। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब समस्या का हल सीधा न निकले, तो टेढ़ा रास्ता अपनाना चाहिए। मनीषा हिंदी स्टोरी के दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कई बार लोग आपके सामने ऐसी अनुचित शर्तें रख देते हैं जो पूरी करना असंभव होता है। ऐसे समय में घबराने या बहस करने के बजाय बीरबल की तरह ठंडे दिमाग से सोचिए और सामने वाले की शर्त को उसी पर उल्टा भारी कर दीजिए। तर्क का जवाब तर्क से दीजिए। अगर कोई आपसे असंभव की मांग करे, तो आप भी उसे असंभव शर्त में बांध दीजिए। जैसा कि आपने पिछली कहानी में देखा कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से फारस के राजदूत को निरुत्तर कर दिया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और बेहद दिलचस्प और शिक्षाप्रद किस्सा आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो मुगल दरबार की राजनीति और बीरबल की हाजिर जवाबी का एक बेहतरीन नमूना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपमान का बदला लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य से कैसे लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी रुकावट के इस विस्तृत कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह का सुहावना समय था और आगरा के किले पर सूरज की पहली किरणें अपनी सुनहरी छटा बिखेर रही थी। ठंडी हवा के झोंके शाही बागों से फूलों की खुशबू लेकर दरबार के गलियारों में महक रहे थे, मगर दरबार के भीतर का माहौल बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वहां साजिशों की गर्मी बध रही थी। बादशाह अकबर अभी अपने निजी कक्ष से दरबारा में नहीं पधारे थे, इसलिए सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी निर्धारित जगहों पर बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे। लेकिन आज इन बातों का केंद्र मुगल सल्तनत की राजनीति नहीं, बल्कि दीवान बीरबल थे, जिनका आसन अभी तक खाली पड़ा था। दरबार के कुछ प्रमुख लोग, जिनमें मुल्ला दो प्याजा, शाही हकीम और मुख्य सेनापति शामिल थे, एक कोने में खड़े होकर धीमी आवाज में कुछ खिचड़ी पका रहे थे। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा से बीरबल की जगह वजीर आजम बनना चाहते थे, आज बेहद खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि आज उनके पास बीरबल को नीचा दिखाने का एक सुनहरा मौका है। उनकी नजर में बीरबल सिर्फ बातों के जादूगर थे और उनकी वजह से बादशाह अकबर बाकी काबिल लोगों की योग्यता को नजरअंदाज कर देते थे। मुल्ला दो प्याजा ने अपने साथियों से फुसफुसाते हुए कहा कि आज बीरबल को सबक सिखाने का सही वक्त आ गया है। जैसे ही वो दरबार में कदम रखेगा, हम सब मिलकर उसका ऐसा मजाक उड़ाएंगे और उसे ऐसी बातों में उलझाएंगे कि वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। हमें उसे ये एहसास दिलाना ही होगा कि उसकी औकात सिर्फ एक विदूषक या हंसाने वाले की है, एक जिम्मेदार मंत्री की नहीं। बाकी दरबारी भी मुल्ला की बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगे, क्योंकि कहीं न कहीं वे सब भी बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर हलचल हुई और घोषणा हुई कि दीवान बीरबल पधार रहे हैं।
बीरबल हमेशा की तरह शांत और सौम्य मुद्रा में दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित हल्की मुस्कान थी जो उनके आत्मविश्वास की निशानी थी। उन्होंने सफेद रंग का अंगरखा पहन रखा था और सिर पर शाही पगड़ी थी। जैसे ही वे अपनी जगह की ओर बढ़ने लगे, योजना के मुताबिक एक दरबारी ने जोर से व्यंग्य करते हुए कहा कि लो भाई, आ गए हमारे खिचड़ी वाले दीवान जी। सुना है आजकल अक्ल बाजारों में नहीं मिल रही है, इसलिए बीरबल जी खुद ही अपनी अक्ल की दुकान खोले बैठे हैं। इस बात पर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सभी दरबारी एक दूसरे को देखकर हंसने लगे, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो। बीरबल के कदमों की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। उन्होंने पलटकर उस दरबारी की ओर देखा, लेकिन अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकाला। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। वे चुपचाप अपने आसन की ओर बढ़ते रहे, लेकिन अपमान का यह सिलसिला यही थमने वाला नहीं था, क्योंकि आज तो उन्होंने बीरबल को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी थी। तभी दूसरे दरबारी ने, जो शाही रसोइये का करीबी था, तंज कसते हुए कहा कि अरे दीवान जी, आज आपके कपड़े तो देखिए, लगता है धोबी ने इन्हें धोया नहीं है, बल्कि सिर्फ नदी का पानी दिखाकर ले आया है। या फिर बादशाह के दिए हुए इनाम आजकल कम पड़ गए हैं, जो आप नए कपड़े नहीं सिलवा पा रहे हैं। क्या मुगल सल्तनत के दीवान की हालत इतनी खस्ता हो गई है? ये बात सुनकर दरबार में खड़ी भीड़ फिर से जोर जोर से हंसने लगी। बीरबल अब अपने आसन तक पहुंच चुके थे। वो बैठने ही वाले थे कि तभी तीसरे दरबारी ने, जो मुल्ला दो प्याजा का सबसे खास चमचा था, सबसे तीखी और घटिया बात कह दी। उसने जोर से कहा कि अरे छोड़ो भाई, तुम लोग भी किन बातों में उलझ गए हो? कौआ कितना भी साबुन से नहा ले, वो बगुला थोड़ी बन जाएगा। ये तो बस इनकी किस्मत अच्छी है कि बादशाह सलामत को इनकी चिकनी चुपड़ी बातें पसंद आती हैं, वरना इनमें अक्ल कहाँ है। ये तो बस किस्मत के धनी है, वरना इनकी जगह तो अस्तबल में होनी चाहिए थी। ये अपमान की पराकाष्ठा थी। किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए भरी सभा में ऐसी बातें सुनना जहर पीने के समान था। बीरबल अपने आसन पर बैठ गए। उन्होंने न तो कोई पलटवार किया और न ही उनके चेहरे पर शिकन आई। वो बिल्कुल शांत थे, जैसे कि कोई गहरा सागर हो जिसकी सतह पर तूफान का कोई असर नहीं होता, मानो उन्हें कुछ सुनाई ही न दिया हो। लेकिन जो लोग बीरबल को करीब से जानते थे, वे समझ सकते थे कि उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये चमक वैसी ही थी जैसी तूफान आने से पहले आसमान में बिजली की होती है। दरबारी अपनी इस छोटी सी जीत पर बेहद खुश हो रहे थे। वे आपस में आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे थे कि आज तो बीरबल की बोलती बंद कर दी। आज के बाद ये दरबार में सिर उठाकर नहीं चल पाएगा। कुछ ही देर में नगाड़े बजे और बादशाह अकबर का आगमन हुआ। बादब बामुलाहिजा होशियार शहशाहेंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह तख्त पर बैठे और दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। बीरबल ने पूरे समय कामकाज में हिस्सा लिया, लेकिन वे अपनी ओर से कोई भी अतिरिक्त बात नहीं बोले। उन्होंने पूरे दिन चुप्पी साधे रखी, जिससे विरोधियों का हौसला और बढ़ गया। शाम को दरबार खत्म हुआ और सब अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह का मंजर कुछ और ही था। बीरबल आज दरबार में अकेले नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ दो मजबूत मजदूर भी थे, जो एक बड़ा और भारी भरकम संदूक यानी बॉक्स उठाकर ला रहे थे। यह संदूक देखने में बहुत ही पुराना और रहस्यमय लग रहा था। उस पर मखमली कपड़ा ढका हुआ था और उस पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी। बीरबल के दरबार में घुसते ही सभी की निगाहें उस संदूक पर टिक गई। कल जो दरबारी बीरबल का मजाक उड़ा रहे थे, आज उनके चेहरों पर सवालिया निशान थे। वे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे कि अब ये क्या नया तमाशा है। बीरबल जरूर कोई नई चाल चलने वाला है। बादशाह अकबर ने भी जब बीरबल को उस भारी संदूक के साथ देखा तो उनकी उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने पूछा कि बीरबल, ये क्या है? आज तुम दरबार में ये संदूक क्यों लाए हो और इसमें क्या भरा है? क्या ये किसी मुहिम से लाया गया खजाना है या फिर कोई नई पहेली? बीरबल ने संदूक को दरबार के बीचों बीच रखवाया और बादशाह के सामने झुककर सलाम किया।
बीरबल ने संदूक के पास खड़े होकर बड़े ही रहस्यमय और गंभीर अंदाज में कहा कि जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो। कल रात जब मैं सोया तो मुझे एक बहुत ही अजीब और दिव्य सपना आया। मेरे पूर्वज सपने में आए थे। उनके चेहरों पर एक दिव्य तेज था और उन्होंने मुझे बताया कि हम तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पुराने पुश्तैनी घर के तहखाने में एक जादुई संदूक गड़ा हुआ है। उन्होंने आदेश दिया कि मैं उस संदूक को निकालूं और दरबार में लेकर आऊं। बादशाह, यह कोई साधारण संदूक नहीं है। मेरे पूर्वजों ने बताया है कि इस संदूक के अंदर दुनिया का सबसे कीमती और जादुई आईना रखा है। ये आईना इतना खास है कि ये इंसान का बाहरी चेहरा नहीं दिखाता। हम आईने में आमतौर पर अपनी सूरत देखते हैं, लेकिन ये जादुई आईना इंसान की सीरत दिखाता है। ये आईना इंसान के मन के अंदर छिपे हुए असली जानवर या उसकी असली फितरत को दर्शाता है। बीरबल की ये बात सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल फिर कोई कहानी बना रहा है। बादशाह अकबर ने हैरानी से पूछा कि क्या मतलब बीरबल, क्या ये आईना सच में इंसान के अंदर की सच्चाई बता सकता है? बीरबल ने कहा कि जी हुजूर, बिल्कुल। मेरे पूर्वजों ने कहा है कि जो इंसान बाहर से जैसा दिखता है, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसा ही हो। अगर कोई इंसान बाहर से इंसान है लेकिन उसके विचार गधों जैसे हैं, तो इस आईने में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि गधा दिखाई देगा। अगर कोई इंसान चालाक और धूर्त है तो उसे लोमड़ी दिखाई देगी, और अगर कोई इंसान वफादार और बहादुर है तो उसे शेर दिखाई देगा। लेकिन हुजूर, इस आईने की एक और खासियत है। ये आईना सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने अपनी शक्ति दिखाता है जो खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं। अब दरबारियों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। बीरबल ने बादशाह से इजाजत मांगी कि क्या मैं इस संदूक को खोलकर दरबारियों को उनकी असलियत दिखा सकता हूं। अकबर को यह खेल बहुत मजेदार लगा। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। बीरबल ने संदूक का ढक्कन खोला, लेकिन अभी उसके ऊपर का पर्दा नहीं हटाया था। बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा और कल मजाक उड़ाने वाले दरबारियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि चूंकि हमारे ये दरबारी मित्र खुद को बहुत बुद्धिमान और पारखी मानते हैं, और कल इन्होंने मेरी अक्ल और मेरे कपड़ों पर बहुत ही ज्ञानवर्धक टिप्पणियां की थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले यही लोग इस जादुई आईने में अपनी असलियत देखें और हमें बताएं कि इनके अंदर कौन सा महान प्राणी छिपा है। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी फंस चुके थे। अगर वे देखने से मना करते तो ये साबित हो जाता कि वे डरपोक हैं, और अगर देखते तो न जाने क्या बला सामने आ जाए। हिम्मत करके वो दरबारी आगे आया जिसने कल बीरबल को अक्ल की दुकान कहा था। उसने धड़कते दिल के साथ संदूक के अंदर झांका। संदूक के अंदर बीरबल ने एक साधारण आईना ही रखा था, लेकिन उसके साथ ही संदूक की तली में एक मरे हुए सड़े हुए चूहे की तस्वीर और कुछ फटे पुराने चीथड़े रखे थे, जो इस तरह सजाए गए थे कि देखने वाले को अपनी ही परछाई एक बदसूरत रूप में दिखे। लेकिन बीरबल की चाल इससे भी गहरी थी। जैसे ही दरबारी ने अंदर देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन संदूक के अंधेरे और बनावट के कारण वो चेहरा विकृत लग रहा था। दरबारी सक्का गया। बीरबल ने जोर से पूछा कि बताइए दरबारी जी, आपको क्या दिखा? क्या शेर दिखा या हाथी? दरबारी को समझ नहीं आया कि क्या बोले। अगर वो कहता है कि उसे अपना ही चेहरा दिखा तो बीरबल कहेगा कि इसका मतलब तुम अंदर से भी वैसे ही हो जैसे बाहर से, और अगर वो झूठ बोलता तो फंस जाता। उसने घबराहट में कहा कि मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है, शायद कोई बहुत बड़ा विद्वान है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि गौर से देखिए, मेरे पूर्वजों ने कहा था कि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें इस आईने में अपनी ही जलन और ईर्ष्या का रूप दिखाई देता है। फिर बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा को बुलाया। मुल्ला जी आए और उन्होंने संदूक में झांका। उन्हें संदूक के अंदर रखे आईने में अपना ही चेहरा नजर आया। मुल्ला समझदार थे।
वे समझ गए कि बीरबल ने कोई तिलिस्म नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल रचा है। अगर मुल्ला कहते हैं कि उन्हें शेर दिखा, तो सब कहेंगे कि दिखाओ, और अंदर तो सिर्फ आईना है। मुल्ला ने हार न मानते हुए कहा कि बीरबल, मुझे तो इसमें एक बहुत ही नूरानी चेहरा दिखाई दे रहा है। बीरबल ने तुरंत कहा कि मुल्ला जी, यही तो इस आईने का जादू है, जिसे अपने आप से मोहब्बत होती है, जो अपनी ही झूठी तारीफों के पुल बांधता है, और जिसे सिर्फ अपना ही स्वार्थ प्यारा होता है, उसे इस आईने में सिर्फ और सिर्फ खुद की ही सूरत दिखाई देती है। उसे दुनिया की सच्चाई कभी नहीं दिखती। और रही बात कल के अपमान की, तो दोस्तों, इस संदूक में रखा ये आईना गवाह है कि आप लोग जब मुझे बुरा भला कह रहे थे, तब आप दरअसल मेरी बुराई नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी ही संकीर्ण सोच और जलन का प्रदर्शन कर रहे थे। ये आईना यही दिखाता है कि जब हम किसी पर कीचड़ उछालते हैं, तो हमारे हाथ भी गंदे होते हैं और हमारी छवि भी मैली होती है। बीरबल ने फिर संदूक में से आईना बाहर निकाला और उसे सबके सामने लहराया। वह एक साधारण सा बड़ा आईना था। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि जहां पनाह, न तो मुझे कोई सपना आया था और नहीं ये कोई जादुई आईना है। ये एक साधारण आईना है जो मैंने आज बाजार से खरीदा है। कल जब ये लोग मेरे कपड़ों और मेरी अक्ल का मजाक उड़ा रहे थे, तो मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं इन्हें यही समझाना चाहता था कि इंसान जो दूसरों को कहता है, वो असल में उसका अपना ही प्रतिबिंब होता है। अगर इनका मन साफ होता, तो इन्हें मेरे पुराने कपड़ों में मेरी वफादारी दिखती, मेरे मौन में मेरा धैर्य दिखता। लेकिन चूंकि इनका मन मैला है, इसलिए इन्हें सिर्फ कमियां दिखी। ये आईना मैं आज दरबार में इसलिए लाया हूं ताकि हम सब इसमें अपनी शक्ल देखें और खुद से पूछें कि क्या हम वाकई उतने ही अच्छे हैं जितना हम दावा करते हैं। बादशाह अकबर बीरबल की इस गहराई भरी बात से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा, जो अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। कल जो लोग बीरबल पर हंस रहे थे, आज वे खुद हंसी के पात्र तो नहीं बने, लेकिन उनकी अंतरात्मा जरूर कचोट रही थी। बादशाह ने कहा कि बीरबल, तुमने सच कहा। दूसरों की निंदा करना आसान है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना सबसे मुश्किल काम है। तुमने इस साधारण से आईने और अपनी कहानी के जरिए इन सबको एक ऐसा पाठ पढ़ाया है जो इन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, उनकी असलियत आज इस आईने ने बिना कुछ बोले ही सबको दिखा दी है। बादशाह ने उन दरबारियों को कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में किसी का भी अपमान न करने की चेतावनी दी। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब सामने वाला बदतमीजी या अपमान पर उतर आए, तो उसका जवाब उसी की भाषा में देने के बजाय अपनी बुद्धिमानी और धैर्य का इस्तेमाल करना चाहिए। शोर मचाने से आप सही साबित नहीं होते, लेकिन सही वक्त पर सही तरीके से दिया गया जवाब सामने वाले को हमेशा के लिए चुप करा सकता है। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी उस दिन चुपचाप दरबार से निकल गए, ये समझते हुए कि बीरबल से पंगा लेना आग में हाथ डालने जैसा है। तो दोस्तों, मनीषा हिंदी स्टोरी की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि निंदा और अपमान करने वाले लोग अक्सर अपनी ही कमियों को छिपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाते हैं। ऐसे लोगों की बातों से दुखी होने के बजाय हमें बीरबल की तरह आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और समय आने पर अपनी काबिलियत से उन्हें जवाब देना चाहिए। याद रखें, जो लोग दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वे खुद कभी ऊपर नहीं उठ पाते। उम्मीद है आपको बीरबल की ये सूझबूझ भरी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज हम आपके लिए एक ऐसी ऐतिहासिक और रोमांचक कहानी लेकर आए हैं जो न केवल बीरबल की बुद्धिमानी का एक अद्भुत उदाहरण है, बल्कि ये कहानी सब्र, भरोसे और इंसानी फितरत की परतों को भी खोलती है। ये किस्सा उस दौर का है जब मुगल सल्तनत अपने शबाब पर थी और बादशाह अकबर का दरबार दुनिया भर में अपनी शानो शौकत के लिए जाना जाता था। इस कहानी में रहस्य है, रोमांच है, साजिशें हैं और अंत में एक ऐसा फैसला है जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली। तो चलिए
बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भाग के एक लंबी सांस लेते हैं और इस विस्तृत दास्तान के सागर में गोता लगाते हैं। ये वो समय था जब आगरा के किले में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। यमुना नदी के किनारे बसी इस ऐतिहासिक नगरी में शाम होते ही कोहरा छाने लगता था और मशालों की रोशनी में किला किसी सुनहरे पहाड़ जैसा चमकता था। बादशाह अकबर का दरबार न केवल न्याय के लिए मशहूर था, बल्कि वहां कला, संस्कृति और अनमोल रत्न भी सुरक्षित थे। बादशाह अकबर के पास खजाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक विशेष संदूक था जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानते थे। इस संदूक में सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि इसमें एक बेहद नायाब और बेशकीमती हीरा रखा था जिसे दमिश्क का तारा कहा जाता था। ये हीरा फारस के शाह ने अकबर को दोस्ती की निशानी के तौर पर दिया था। इसकी चमक इतनी तेज थी कि अंधेरे कमरे में भी अगर इसे रख दिया जाए तो रोशनी हो जाती थी। बादशाह अकबर ने इस हीरे की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम कर रखे थे। इसे शाही शयन कक्ष के ठीक बगल में बने एक गुप्त तहखाने में रखा गया था, जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ बादशाह अकबर के पास रहती थी। उस तहखाने के बाहर 24 घंटे, 7 दिन सबसे भरोसेमंद राजपूत पहरेदार अपनी नंगी तलवारें लेकर पहरा देते थे। परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक सुबह जब बादशाह अकबर अपनी नमाज अदा करने के बाद उस तहखाने में गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तहखाने का भारी भरकम लोहे का दरवाजा तो बंद था, ताला भी ज्यों का त्यों लगा था। लेकिन जब उन्होंने ताला खोला और अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वो मखमली डिब्बा जिसमें दमिश्क का तारा रखा रहता था खुला पड़ा था और हीरा वहां से गायब था। बादशाह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा, कहीं कोई सेंध नहीं थी, कोई सुरंग नहीं थी। रोशनदान भी लोहे की सलाखों से बंद थे। ये कैसे संभव हो सकता था? ताला टूटा नहीं था, पहरेदार अपनी जगह से हिले नहीं थे और चाबी हमेशा बादशाह के कमरबंद में बंधी रहती थी। बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत खतरे का घंटा बजाने का आदेश दिया। देखते ही देखते पूरे किले में हड़कंप मच गया। सारे दरवाजे सील कर दिए गए। किसी को भी किले से बाहर जाने या अंदर आने की इजाजत नहीं थी। दीवानाम में तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल था। उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। सभी वजीर, सेनापति और दरबारी सहमे हुए खड़े थे। बादशाह अकबर ने गरजते हुए कहा कि आज मुगल सल्तनत की सुरक्षा पर एक बदनुमा दाग लगा है। मेरे निजी तहखाने से, जिसे अभेद्य माना जाता था, दमिश्क का तारा चोरी हो गया है। ये चोरी किसी साधारण चोर का काम नहीं हो सकता। ये जरूर किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जो महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, जिसे मेरे सोने और जागने का समय पता है और जिसके पास या तो जादू है या फिर गद्दारी का कोई बहुत गहरा नकाब। बादशाह की नजरें एक एक करके सबके चेहरों पर घूम रही थी। तभी मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा मौके की ताक में रहते थे, आगे आए और बोले कि जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन यह काम कोई बाहरी इंसान कर ही नहीं सकता। तहखाने की चाबी आपके पास थी, तो जाहिर है कि चोर ने या तो नकली चाबी बनवाई है या फिर उसने चाबी चुराकर अपना काम किया और वापस रख दी। और महल में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपके इतने करीब आ सकते हैं कि आपकी कमर से चाबी निकाल सके। मुल्ला दो प्याजा की बातों का इशारा साफ था। वो बिना नाम लिए उन लोगों पर शक जाहिर कर रहे थे जो बादशाह के सबसे करीब थे, और उनमें सबसे ऊपर नाम बीरबल का आता था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ जलने वाले दरबारियों ने दबी जुबान में कहना शुरू कर दिया कि कहीं ये बीरबल की ही तो चाल नहीं। आखिर बीरबल ही बादशाह के शयन कक्ष तक बेरोक टोक आ जा सकते थे। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उनके चेहरे पर न तो डर था और न ही कोई घबराहट। बादशाह ने पूछा कि बीरबल,
तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें इस चोरी के बारे में कुछ कहना है, या तुम्हें भी लगता है कि ये कोई रूहानी ताकत का काम है? बीरबल ने अदब से झुककर कहा कि जहां पनाह, हीरे का गायब होना वाकई चिंताजनक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये न तो किसी भूत प्रेत का काम है और न ही किसी बाहरी चोर का। चोर इसी दरबार में, इन्हीं दीवारों के बीच मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चोर ने ताला नहीं तोड़ा। इसका मतलब है कि उसे चाबी का इस्तेमाल करना आता था, या उसके पास चाबी थी। बादशाह ने झुंझलाकर कहा कि तो क्या मैं चोर हूं? चाबी तो मेरे पास थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं हुजूर, आप चोर नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि चोर ने आपकी दिनचर्या का फायदा उठाया हो। मुझे इस मामले की तह तक जाने के लिए 3 दिन का वक्त चाहिए। मैं वादा करता हूं कि तीसरे दिन हीरा आपके कदमों में होगा और चोर सलाखों के पीछे। तभी शाही खजांची, जिसका नाम रहमत खान था, खड़ा हुआ। रहमत खान एक बूढ़ा और तजुर्बेकार आदमी था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी नीयत में खोट आ गया था, जिसका किसी को पता नहीं था। रहमत खान ने कहा कि बादशाह सलामत, 3 दिन बहुत ज्यादा है। अगर चोर ने हीरा किले से बाहर भेज दिया या उसे टुकड़ों में काटकर बेच दिया तो हम क्या करेंगे? बीरबल तो बस वक्त मांग रहे हैं ताकि वे अपनी जान बचा सकें। मुझे तो लगता है कि बीरबल को इस चोरी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की सलाह वही देते हैं। बादशाह अकबर असमंजस में थे, लेकिन उन्हें बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन दिए जाते हैं, लेकिन याद रखना, अगर 3 दिन में हीरा नहीं मिला तो इसे तुम्हारी नाकामी माना जाएगा और तुम्हें दीवान के पद से इस्तीफा देना होगा। यह शर्त बहुत कड़ी थी, लेकिन बीरबल ने इसे स्वीकार कर लिया। बीरबल दरबार से सीधे तहखाने की ओर गए। उन्होंने वहां का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि कमरे में धूल का एक भी कण नहीं था, लेकिन संदूक के पास फर्श पर गुलाब जल की एक बहुत ही हल्की, लगभग न के बराबर महक आ रही थी। बीरबल ने गौर किया कि बादशाह अकबर गुलाब जल का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे इत्र खास लगाते थे जिसकी खुशबू अलग थी। ये पहली सुराग थी। बीरबल ने पहरेदारों से अलग अलग पूछताछ की। पहरेदारों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने पूरी रात पलक भी नहीं झपकाई और न ही कोई अंदर गया। बीरबल समझ गए कि चोर ने दरवाजे से प्रवेश नहीं किया है, या फिर पहरेदार झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पहरेदार इतने वफादार थे कि वे जान दे सकते थे पर गद्दारी नहीं कर सकते थे। बीरबल का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। अगर दरवाजा नहीं खुला और दीवारें नहीं टूटीं तो चोर अंदर कैसे गया? बीरबल की नजर तहखाने की छत पर गई। वहां एक बहुत ही बारीक रोशनदान था, जिससे सिर्फ हवा आ सकती थी, इंसान नहीं। लेकिन बीरबल ने देखा कि उस रोशनदान के पास एक मकड़ी का जाला टूटा हुआ था। इसका मतलब वहां कोई हरकत हुई थी। बीरबल वापस अपने घर आए। उन्होंने खाना नहीं खाया और सोच में डूबे रहे। अगले दिन बीरबल ने एक अजीब घोषणा करवाई। उन्होंने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि बादशाह अकबर के दरबार में एक महान जादूगर आया है, जो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात कर सकता है, और वो आत्माओं से पूछकर चोर का पता लगाएगा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। रहमत खान और मुल्ला दो प्याजा ने जब ये सुना तो वे हंसे। उन्हें लगा बीरबल पागल हो गया है। जादू टोना और आत्माओं से बात करना, ये तो अंधविश्वास है। लेकिन बीरबल जानते थे कि चोर चाहे कितना भी चालाक हो, उसके अंदर एक डर जरूर होता है, और उस दौर में लोग पारलौकिक शक्तियों से बहुत डरते थे। दूसरे दिन की शाम को दीवान आम में एक विशेष सत्र बुलाया गया। माहौल बहुत डरावना बनाया गया था। रोशनी कम कर दी गई थी और अगरबत्तियों का धुआं फैलाया गया था। बीरबल एक अलग ही वेशभूषा में, तांत्रिक के कपड़े पहनकर वहां आए। उनके हाथ में एक अजीब सी छड़ी थी और साथ में एक बड़ा सा पीतल का कटोरा था जिसमें पानी भरा हुआ था। दरबार के सभी लोग, जिनमें संतरी, मंत्री, रसोइये और सफाई कर्मचारी भी शामिल थे, वहां मौजूद थे।
बीरबल ने भारी आवाज में कहा कि इस कटोरे में सच्चाई का पानी है। मैंने इसे हिमालय की गुफाओं से मंगवाया है। अब मैं जो मंत्र पढ़ूंगा उससे इस पानी में चोर का चेहरा उभर आएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हर कोई इस पवित्र पानी में अपनी एक उंगली डुबोए। जो निर्दोष होगा उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो चोर होगा, जैसे ही वो पानी में उंगली डालेगा, पानी खौलने लगेगा और उसका हाथ जल जाएगा, या फिर रात होते होते उस पर एक काला निशान आ जाएगा जिसे दुनिया की कोई दवा नहीं मिटा सकती। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सबसे पहले बादशाह से शुरुआत करवाई ताकि लोगों को भरोसा हो। बादशाह ने उंगली डुबोई, कुछ नहीं हुआ। फिर वजीरों ने, फिर सेनापतियों ने, सब डरते डरते आ रहे थे और उंगली डुबो रहे थे। रहमत खान का नंबर आया। उसके माथे पर पसीना था। उसे लगा कि यह बीरबल की कोई चाल है, लेकिन कहीं सच में जादू हुआ तो? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि अगर मैं उंगली नहीं डुबोऊंगा तो सब समझ जाएंगे कि मैं चोर हूं। और अगर डुबोई और हाथ जल गया तो? उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी उंगली को पानी के बहुत करीब ले जाकर बिना पानी को छुए ही वापस खींच लिया और नाटक किया कि उसने डुबो दिया है। चूंकि वहां धुआं और अंधेरा था, किसी ने गौर नहीं किया कि उसने सच में पानी छुआ या नहीं। बाकी सबने ईमानदारी से उंगली डुबोई। जब सब हो गया तो बीरबल ने कहा कि अब आप सब अपने अपने घर जाइए। कल सुबह जिसका हाथ काला पड़ेगा या जिसे दर्द होगा वही चोर है। रहमत खान घर गया और पूरी रात अपनी उंगली देखता रहा। उसे कोई दर्द नहीं था, कोई निशान नहीं था। वो खुश हो गया कि उसने बीरबल को बेवकूफ बना दिया। उसने सोचा कि बीरबल का जादू फेल हो गया, क्योंकि मैंने तो पानी छुआ ही नहीं, तो असर कैसे होगा। अगली सुबह, जो कि तीसरा और आखिरी दिन था, दरबार खचाखच भरा था। बादशाह ने पूछा कि बीरबल, क्या हुआ? क्या चोर का पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी हुजूर, चोर इसी दरबार में मौजूद है और उसने अपनी पहचान खुद ब खुद जाहिर कर दी है। बीरबल ने अपने सेवकों को इशारा किया। सेवक एक थाल लेकर आए जिसमें एक विशेष प्रकार का सुगंधित पाउडर, बुरादा, रखा था। बीरबल ने कहा कि जहां पनाह, कल रात मैंने उस पीतल के कटोरे में कोई जादुई पानी नहीं रखा था। वो सादा पानी था, लेकिन मैंने उस पानी में और उस कटोरे के किनारे पर एक खास तरह का इत्र और रंगहीन मेहंदी मिलाई थी। जो भी उस पानी को छूता, उसकी उंगली पर एक बहुत ही हल्की, न दिखने वाली परत चढ़ जाती, जो इस विशेष पाउडर के संपर्क में आते ही लाल रंग की हो जाएगी। बीरबल ने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी वही उंगली इस पाउडर में डुबोएं। बादशाह ने सबसे पहले किया, उनकी उंगली लाल हो गई। वजीरों ने किया, लाल हो गई। मुल्ला दो प्याजा ने किया, उनकी भी लाल हो गई। सब हैरान थे। अंत में रहमत खान की बारी आई। वो बहुत आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। उसे लगा कि उसने तो पानी छुआ ही नहीं था, तो उसकी उंगली पर तो कोई लेप लगा ही नहीं होगा, इसलिए लाल होने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही उसने अपनी उंगली पाउडर में डाली और बाहर निकाली, उसकी उंगली वैसी की वैसी सफेद रही। उस पर कोई लाल रंग नहीं आया। पूरा दरबार हैरान था। रहमत खान चिल्लाया, देखो, मेरी उंगली लाल नहीं हुई, इसका मतलब मैं पवित्र हूं, मैं चोर नहीं हूं। बाकी सबकी उंगलियां लाल हो गई, इसका मतलब ये सब पापी हैं। बादशाह भी चकरा गए। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या माजरा है? अगर इसकी उंगली लाल नहीं हुई तो ये निर्दोष होना चाहिए ना? बीरबल ने जोरदार ठहाका लगाया और कहा, नहीं जहां पनाह, यही तो चोर की पहचान है। कल जब मैंने कहा था कि चोर का हाथ जल जाएगा या काला पड़ जाएगा, तो जिसके मन में चोर नहीं था, उसने डरने के बावजूद पानी में उंगली डुबोई। इसलिए उन सब की उंगलियों पर वो अदृश्य लेप लग गया और आज पाउडर ने उसे लाल कर दिया। लेकिन रहमत खान के मन में चोर था। इसे डर था कि कहीं सच में इसका हाथ न जल जाए।
इसलिए इसने कल पानी में उंगली डुबोई ही नहीं, सिर्फ नाटक किया। इसीलिए आज इसकी उंगली पर रंग नहीं चढ़ा। जिसने चोरी नहीं की उसे जादू से डरने की क्या जरूरत? लेकिन चोर हमेशा डरता है। रहमत खान का चेहरा फक पड़ गया, उसके पैरों से जमीन निकल गई। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और कहा, इसे गिरफ्तार कर लो। थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर रहमत खान टूट गया। उसने कबूल किया कि उसे जुए की लत लग गई थी और वो भारी कर्ज में डूब गया था। उसने बताया कि उसने एक प्रशिक्षित बंदर पाला था। वो बंदर इतना छोटा और फुर्तीला था कि रोशनदान से अंदर जा सकता था। रहमत खान ने उस बंदर को सिखाया था कि चमकदार चीजों को उठाकर लाना है। उस रात उसने बंदर को छत के रास्ते भेजा और बंदर ने डिब्बा खोलकर हीरा उठा लिया और वापस ले आया। चूंकि बंदर हल्का था, इसलिए कोई आवाज नहीं हुई और नहीं ताला तोड़ने की जरूरत पड़ी। रहमत खान ने अपने घर के बगीचे में एक सूखे हुए पेड़ के तने के अंदर वो हीरा छिपा रखा था। सिपाही तुरंत उसके घर गए और हीरा बरामद कर लिया गया। दमिश्क का तारा वापस अपनी पूरी चमक के साथ दरबार में पेश किया गया। बादशाह अकबर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने रहमत खान को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन बंदर को छोड़ दिया गया, क्योंकि जानवर तो बस हुक्म का गुलाम होता है। बादशाह अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि बीरबल, तुमने न सिर्फ हीरा ढूंढा, बल्कि इंसान के मनोविज्ञान का जो खेल खेला वो लाजवाब है। तुमने साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसका अपना डर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के विरोधी एक बार फिर अपना सा मुंह लेकर रह गए। उस दिन के बाद से किले की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई, लेकिन साथ ही बीरबल का कद भी और ऊंचा हो गया। दोस्तों, मनीषा हिंदी स्टोरी की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच को सामने लाने के लिए हमेशा ताकत या सबूतों की ही जरूरत नहीं होती। कभी कभी बुद्धिमानी और मनोवैज्ञानिक सूझबूझ से भी बड़े से बड़े रहस्य सुलझाए जा सकते हैं। जिसे हम अपनी चतुराई समझते हैं, अक्सर वही हमारी पोल खोल देती है, जैसा कि रहमत खान के साथ हुआ। उसने सोचा कि वो पानी न छूकर बच जाएगा, लेकिन वही उसकी गलती साबित हुई। तो ये थी आज की विस्तृत कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लंबी और रोमांचक यात्रा पसंद आई होगी। ऐसी ही और अनसुनी, गहरी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि कहानियों का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। इतिहास के पन्नों में बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों की कहानियां सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। लेकिन आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो केवल बुद्धिमानी का किस्सा नहीं है, बल्कि वो अध्यात्म, विज्ञान और इंसानी अहंकार के बीच एक बहुत बड़े संघर्ष की दास्तान है। ये कहानी हमें बताती है कि ज्ञान का असली अर्थ किताबें रटना नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों को सरलता से समझाना है। तो चलिए, अपने मन को शांत कीजिए और मुगलिया सल्तनत के उस दौर में चलिए जब तलवारों से ज्यादा जुबान की धार मायने रखती थी। ये वाकया उन दिनों का है जब आगरा में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था और यमुना का पानी भी कम हो गया था। ठीक वैसे ही जैसे गर्मी की वजह से दरबारियों के धैर्य का स्तर भी कम हो रहा था। बादशाह अकबर अपने दरबार खास में बैठे थे, लेकिन आज दरबार का माहौल हमेशा की तरह खुशनुमा नहीं था। वजह थी एक बहुत ही विद्वान मगर बेहद अहंकारी पंडित, जिनका नाम था महापंडित ज्ञानाचार्य। ज्ञानाचार्य दक्षिण भारत के एक बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल से आए थे और उन्होंने वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का इतना गहरा अध्ययन किया था कि उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड हो गया था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी कि उन्हें शास्त्रार्थ में कोई नहीं हरा सकता। वे जहां भी जाते, वहां के विद्वानों को हराकर उन्हें अपने अधीन कर लेते या उनसे लिखित में माफी मांगवाते। जब ज्ञानाचार्य आगरा पहुंचे तो उनका स्वागत शाही अंदाज में किया गया, लेकिन दरबार में घुसते ही उन्होंने बादशाह को झुककर सलाम करने के बजाय सिर्फ हाथ उठाया
और बिना इजाजत के एक ऊंचे आसन पर जा बैठे। बादशाह अकबर को यह बात थोड़ी खली, लेकिन उन्होंने सोचा कि विद्वानों का सम्मान करना राजा का धर्म है, इसलिए वे चुप रहे। ज्ञानाचार्य ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा कि बादशाह सलामत। मैंने सुना है कि आपके दरबार में 9 रत्न हैं, जो अपनी अक्ल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। खास तौर पर आपका वह दीवान, जिसे लोग बीरबल कहते हैं। मैं यहां किसी इनाम की लालच में नहीं आया हूं, बल्कि मैं यहां यह सिद्ध करने आया हूं कि असली ज्ञान सिर्फ मेरे पास है और बाकी सब अज्ञानी है। अगर आपके नवरत्नों में हिम्मत है तो वे मेरे 3 सवालों का जवाब दें। अगर वे जवाब दे पाए तो मैं अपनी हार मान लूंगा और हमेशा के लिए आपका सेवक बन जाऊंगा। लेकिन अगर वे जवाब नहीं दे पाए तो आपको मानना होगा कि मुगल दरबार में ज्ञान का अकाल है और आपको मुझे अपना राजगुरु घोषित करना होगा। बादशाह अकबर को चुनौती स्वीकार करने की आदत थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि पंडित जी, हमें अपने नवरत्नों पर पूरा भरोसा है। आप अपने सवाल पूछिए। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडरमल, तानसेन, फैजी, सबके सब ज्ञानाचार्य की ओर देख रहे थे। ज्ञानाचार्य खड़े हुए और उन्होंने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए 3 सवाल पूछे। उनका पहला सवाल था, ईश्वर कहाँ रहता है? उनका दूसरा सवाल था, ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है या उससे कैसे मिला जा सकता है? और उनका तीसरा और सबसे कठिन सवाल था, ईश्वर करता क्या है? सुनने में ये सवाल बहुत ही साधारण और छोटे लग रहे थे, लेकिन इनका जवाब देना उतना ही मुश्किल था जितना कि आसमान से तारे तोड़ना। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा ने सबसे पहले कोशिश की। उन्होंने कहा कि पंडित जी, ईश्वर तो हर जगह रहता है, वो कण-कण में है। ज्ञानाचार्य जोर से हंसे और बोले कि ये तो रटारटाया जवाब है। अगर वो हर जगह है तो मुझे इस खंभे में, इस तलवार में या मेरी हथेली में दिखाओ। क्या तुम उसे अभी साबित कर सकते हो? मुल्ला दो प्याजा चुप हो गए। फिर फैजी ने कुछ दार्शनिक बातें कहीं, लेकिन ज्ञानाचार्य ने अपने तर्कों के जाल में उन्हें ऐसा फंसाया कि वे भी निरुत्तर हो गए। एक एक करके कई विद्वानों ने प्रयास किया, लेकिन ज्ञानाचार्य की विद्वता के आगे सबकी बोलती बंद हो गई। बादशाह अकबर के माथे पर पसीना आने लगा। ये सिर्फ सवालों की बात नहीं थी, ये मुगल सल्तनत की इज्जत का सवाल था। अगर आज दरबार हार गया तो पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि अकबर के नवरत्न सिर्फ चापलूसी करना जानते हैं, ज्ञान से उनका कोई वास्ता नहीं है। अकबर ने अपनी बेचैन नजरों से बीरबल को ढूंढा। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बादशाह ने कहा कि बीरबल, क्या तुम भी खामोश रहोगे? क्या हमारे दरबार की नाक कट जाएगी? बीरबल ने अपनी जगह से उठकर बादशाह को अदब से सलाम किया और फिर पंडित ज्ञानाचार्य की ओर मुड़े। बीरबल ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा कि महापंडित जी, आपके सवाल वाकई बहुत गहरे हैं और ऐसे सवालों के जवाब केवल बातों से नहीं दिए जा सकते। इन्हें समझाने के लिए मुझे कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी और थोड़ा समय भी चाहिए। ज्ञानाचार्य ने व्यंग्य से कहा कि अरे, जो सच है उसे बताने के लिए वक्त कैसा? लेकिन खैर, मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूं। बीरबल ने कहा कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, बस आप मुझे एक कटोरा दूध मंगवा दीजिए जिसमें मलाई जमी हो। दरबारियों को लगा कि बीरबल को भूख लगी है या वो मजाक कर रहा है। ज्ञानाचार्य भी हैरान थे कि ईश्वर के सवालों का दूध से क्या लेना देना। खैर, बादशाह के इशारे पर एक रसोइया तुरंत गया और चांदी के कटोरे में गाढ़ा मलाईदार दूध लेकर आया। बीरबल ने वो कटोरा अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे पंडित ज्ञानाचार्य के पास गए। बीरबल उस कटोरे में ऐसे झांकने लगे जैसे उसमें कुछ ढूंढ रहे हों। वे कभी अपनी उंगली दूध में डालते, कभी उसे घुमाते, कभी कटोरे को टेढ़ा करते। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। ज्ञानाचार्य से रहा नहीं गया। उन्होंने झल्लाते हुए पूछा कि ये क्या बचपना है बीरबल? तुम दूध में क्या ढूंढ रहे हो? मैंने तुमसे ईश्वर के बारे में पूछा था
और तुम दूध के साथ खेल रहे हो? बीरबल ने सिर उठाकर मासूमियत से कहा कि पंडित जी, दरअसल मैं आपके पहले सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। आपने पूछा था कि ईश्वर कहां रहता है। मैं इस दूध में मक्खन ढूंढ रहा हूं। सब कहते हैं कि दूध में मक्खन होता है, लेकिन मुझे तो इसमें सिर्फ सफेद दूध दिखाई दे रहा है, मक्खन कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दूध में मक्खन कहां छिपा है? ज्ञानाचार्य ने बीरबल की मूर्खता पर हंसते हुए कहा कि अरे अज्ञानी, मक्खन ऐसे आंखों से थोड़ी दिखता है। मक्खन दूध के हर एक कण में मौजूद है, लेकिन वो अभी इसमें घुला हुआ है। उसे बाहर निकालने के लिए दूध को दही बनाना पड़ता है, फिर उसे मथना पड़ता है, तब जाकर मक्खन ऊपर आता है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां है नहीं। वो दूध के अस्तित्व के साथ एकसार है। बीरबल ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा कि बस पंडित जी, यही आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह मक्खन दूध के हर कण में होते हुए भी दिखाई नहीं देता और उसे पाने के लिए मंथन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह ईश्वर भी इस सृष्टि के कण कण में, हम में, आप में और हर जीव में मौजूद है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम अपने मन को भक्ति और ज्ञान के मथनी से मथेंगे तो वो हमें जरूर मिल जाएगा। वो कहीं अलग से नहीं रहता, वो इसी संसार में व्याप्त है, बस नजर नहीं आता। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। बादशाह अकबर का चेहरा खिल गया। ज्ञानाचार्य भी बीरबल के इस सटीक और सरल उदाहरण से चकित रह गए। उन्हें मानना पड़ा कि जवाब तर्कसंगत है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा पहला जवाब सही है, लेकिन मेरे दूसरे सवाल का क्या? ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है या उससे कैसे मिला जा सकता है? बीरबल ने कहा कि पंडित जी, इस सवाल के जवाब के लिए भी हमें एक छोटी सी प्रक्रिया करनी होगी। बीरबल ने एक सेवक से कहा कि वह एक जलती हुई मोमबत्ती ले आए। सेवक मोमबत्ती ले आया। बीरबल ने उस मोमबत्ती को ज्ञानाचार्य के हाथ में थमा दिया और कहा कि पंडित जी, क्या आप इस मोमबत्ती की लौ को देख पा रहे हैं? ज्ञानाचार्य ने कहा, हां बिल्कुल। बीरबल ने फिर पूछा कि क्या आप इस लौ से निकलने वाली रोशनी को महसूस कर रहे हैं? ज्ञानाचार्य ने कहा, हां। तब बीरबल ने कहा कि पंडित जी, अब कल्पना कीजिए कि दोपहर का वक्त है और आप खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। क्या आप सूरज की तरफ सीधी आंखों से देख सकते हैं? ज्ञानाचार्य ने कहा कि नहीं। सूरज का तेज इतना ज्यादा होता है कि आंखें चौंधिया जाएंगी, और अगर ज्यादा देर देखा तो इंसान अंधा भी हो सकता है। बीरबल ने कहा कि बिल्कुल सही। जब हम इस भौतिक सूरज को, जो ईश्वर की बनाई हुई एक छोटी सी रचना है, उसे ही सीधी आंखों से नहीं देख सकते, तो उस परम पिता परमेश्वर को, जिसका तेज करोड़ों सूर्यों के बराबर है, हम इन चर्म चक्षुओं, साधारण आंखों से कैसे देख सकते हैं? बीरबल ने आगे समझाया कि ईश्वर को देखने का तरीका ये नहीं है कि हम उसे अपनी आंखों से ढूंढें। उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि या ज्ञान की आंखें चाहिए होती है। जैसे हमें सूरज को देखने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, बल्कि सूरज की रोशनी में ही हमें बाकी सब चीजें दिखाई देती है, वैसे ही ईश्वर को देखने की कोशिश करने के बजाय जब इंसान खुद को मिटा देता है और अहंकार छोड़ देता है, तब उसे हर चीज में ईश्वर का रूप दिखने लगता है। ईश्वर को देखने का तरीका है अनुभूति। जैसे आप हवा को नहीं देख सकते पर महसूस कर सकते हैं, जैसे आप फूल की खुशबू को नहीं देख सकते पर सूंघ सकते हैं, वैसे ही ईश्वर को देखने के लिए आपको अपनी अंतरात्मा को जगाना होगा। ज्ञानाचार्य बीरबल की गहराई से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन उनका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उन्होंने कहा कि बीरबल, तुम बातों के धनी हो। तुमने 2 सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन अब मेरा तीसरा और सबसे अहम सवाल बचा है। अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। बताओ, ईश्वर करता क्या है? उसका काम क्या है? यह सवाल सबसे पेचीदा था। अक्सर लोग कहते हैं कि ईश्वर पालन करता है, सहार करता है, लेकिन ज्ञानाचार्य दार्शनिक थे। वे ऐसे सीधे जवाब से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। दरबार में सन्नाटा फिर से गहरा गया। बीरबल ने पंडित जी की आंखों में देखा और कहा कि
सवाल था, ईश्वर कहाँ रहता है? उनका दूसरा सवाल था, ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है या उससे कैसे मिला जा सकता है? और उनका तीसरा और सबसे कठिन सवाल था, ईश्वर करता क्या है? सुनने में ये सवाल बहुत ही साधारण और छोटे लग रहे थे, लेकिन इनका जवाब देना उतना ही मुश्किल था जितना कि आसमान से तारे तोड़ना। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा ने सबसे पहले कोशिश की। उन्होंने कहा कि पंडित जी, ईश्वर तो हर जगह रहता है, वो कण कण में है। ज्ञानाचार्य जोर से हंसे और बोले कि ये तो रटारटाया जवाब है। अगर वो हर जगह है तो मुझे इस खंभे में, इस तलवार में या मेरी हथेली में दिखाओ। क्या तुम उसे अभी साबित कर सकते हो? मुल्ला दो प्याजा चुप हो गए। फिर फैजी ने कुछ दार्शनिक बातें कहीं, लेकिन ज्ञानाचार्य ने अपने तर्कों के जाल में उन्हें ऐसा फंसाया कि वे भी निरुत्तर हो गए। एक एक करके कई विद्वानों ने प्रयास किया, लेकिन ज्ञानाचार्य की विद्वता के आगे सबकी बोलती बंद हो गई। बादशाह अकबर के माथे पर पसीना आने लगा। ये सिर्फ सवालों की बात नहीं थी, ये मुगल सल्तनत की इज्जत का सवाल था। अगर आज दरबार हार गया तो पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि अकबर के नवरत्न सिर्फ चापलूसी करना जानते हैं, ज्ञान से उनका कोई वास्ता नहीं है। अकबर ने अपनी बेचैन नजरों से बीरबल को ढूंढा। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बादशाह ने कहा कि बीरबल, क्या तुम भी खामोश रहोगे? क्या हमारे दरबार की नाक कट जाएगी? बीरबल ने अपनी जगह से उठकर बादशाह को अदब से सलाम किया और फिर पंडित ज्ञानाचार्य की ओर मुड़े। बीरबल ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा कि महापंडित जी, आपके सवाल वाकई बहुत गहरे हैं और ऐसे सवालों के जवाब केवल बातों से नहीं दिए जा सकते। इन्हें समझाने के लिए मुझे कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी और थोड़ा समय भी चाहिए। ज्ञानाचार्य ने व्यंग्य से कहा कि अरे, जो सच है उसे बताने के लिए वक्त कैसा? लेकिन खैर, मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूं। बीरबल ने कहा कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, बस आप मुझे एक कटोरा दूध मंगवा दीजिए जिसमें मलाई जमी हो। दरबारियों को लगा कि बीरबल को भूख लगी है या वो मजाक कर रहा है। ज्ञानाचार्य भी हैरान थे कि ईश्वर के सवालों का दूध से क्या लेना देना। खैर, बादशाह के इशारे पर एक रसोइया तुरंत गया और चांदी के कटोरे में गाढ़ा मलाईदार दूध लेकर आया। बीरबल ने वो कटोरा अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे पंडित ज्ञानाचार्य के पास गए। बीरबल उस कटोरे में ऐसे झांकने लगे जैसे उसमें कुछ ढूंढ रहे हों। वे कभी अपनी उंगली दूध में डालते, कभी उसे घुमाते, कभी कटोरे को टेढ़ा करते। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। ज्ञानाचार्य से रहा नहीं गया। उन्होंने झल्लाते हुए पूछा कि ये क्या बचपना है बीरबल? तुम दूध में क्या ढूंढ रहे हो? मैंने तुमसे ईश्वर के बारे में पूछा था और तुम दूध के साथ खेल रहे हो। बीरबल ने सिर उठाकर मासूमियत से कहा कि पंडित जी, दरअसल मैं आपके पहले सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। आपने पूछा था कि ईश्वर कहां रहता है। मैं इस दूध में मक्खन ढूंढ रहा हूं। सब कहते हैं कि दूध में मक्खन होता है, लेकिन मुझे तो इसमें सिर्फ सफेद दूध दिखाई दे रहा है, मक्खन कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दूध में मक्खन कहां छिपा है? ज्ञानाचार्य ने बीरबल की मूर्खता पर हंसते हुए कहा कि अरे अज्ञानी, मक्खन ऐसे आंखों से थोड़ी दिखता है। मक्खन दूध के हर एक कण में मौजूद है, लेकिन वो अभी इसमें घुला हुआ है। उसे बाहर निकालने के लिए दूध को दही बनाना पड़ता है, फिर उसे मथना पड़ता है, तब जाकर मक्खन ऊपर आता है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां है नहीं। वो दूध के अस्तित्व के साथ एकसार है। बीरबल ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा कि बस पंडित जी, यही आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह मक्खन दूध के हर कण में होते हुए भी दिखाई नहीं देता और उसे पाने के लिए मंथन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह ईश्वर भी इस सृष्टि के कण कण में, हम में, आप में और हर जीव में मौजूद है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम अपने मन को भक्ति और ज्ञान के मथनी से मथेंगे तो वो हमें जरूर मिल जाएगा। वो कहीं अलग से नहीं रहता,
वो इसी संसार में व्याप्त है, बस नजर नहीं आता। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। बादशाह अकबर का चेहरा खिल गया। ज्ञानाचार्य भी बीरबल के इस सटीक और सरल उदाहरण से चकित रह गए। उन्हें मानना पड़ा कि जवाब तर्कसंगत है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा पहला जवाब सही है, लेकिन मेरे दूसरे सवाल का क्या? ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है या उससे कैसे मिला जा सकता है? बीरबल ने कहा कि पंडित जी, इस सवाल के जवाब के लिए भी हमें एक छोटी सी प्रक्रिया करनी होगी। बीरबल ने एक सेवक से कहा कि वह एक जलती हुई मोमबत्ती ले आए। सेवक मोमबत्ती ले आया। बीरबल ने उस मोमबत्ती को ज्ञानाचार्य के हाथ में थमा दिया और कहा कि पंडित जी, क्या आप इस मोमबत्ती की लौ को देख पा रहे हैं? ज्ञानाचार्य ने कहा, हां बिल्कुल। बीरबल ने फिर पूछा कि क्या आप इस लौ से निकलने वाली रोशनी को महसूस कर रहे हैं? ज्ञानाचार्य ने कहा, हां। तब बीरबल ने कहा कि पंडित जी, अब कल्पना कीजिए कि दोपहर का वक्त है और आप खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। क्या आप सूरज की तरफ सीधी आंखों से देख सकते हैं? ज्ञानाचार्य ने कहा कि नहीं। सूरज का तेज इतना ज्यादा होता है कि आंखें चौंधिया जाएंगी, और अगर ज्यादा देर देखा तो इंसान अंधा भी हो सकता है। बीरबल ने कहा कि बिल्कुल सही। जब हम इस भौतिक सूरज को, जो ईश्वर की बनाई हुई एक छोटी सी रचना है, उसे ही सीधी आंखों से नहीं देख सकते, तो उस परम पिता परमेश्वर को, जिसका तेज करोड़ों सूर्यों के बराबर है, हम इन चर्म चक्षुओं, साधारण आंखों से कैसे देख सकते हैं? बीरबल ने आगे समझाया कि ईश्वर को देखने का तरीका ये नहीं है कि हम उसे अपनी आंखों से ढूंढें। उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि या ज्ञान की आंखें चाहिए होती है। जैसे हमें सूरज को देखने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, बल्कि सूरज की रोशनी में ही हमें बाकी सब चीजें दिखाई देती है, वैसे ही ईश्वर को देखने की कोशिश करने के बजाय जब इंसान खुद को मिटा देता है और अहंकार छोड़ देता है, तब उसे हर चीज में ईश्वर का रूप दिखने लगता है। ईश्वर को देखने का तरीका है अनुभूति। जैसे आप हवा को नहीं देख सकते पर महसूस कर सकते हैं, जैसे आप फूल की खुशबू को नहीं देख सकते पर सूंघ सकते हैं, वैसे ही ईश्वर को देखने के लिए आपको अपनी अंतरात्मा को जगाना होगा। ज्ञानाचार्य बीरबल की गहराई से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन उनका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उन्होंने कहा कि बीरबल, तुम बातों के धनी हो। तुमने 2 सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन अब मेरा तीसरा और सबसे अहम सवाल बचा है। अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। बताओ, ईश्वर करता क्या है? उसका काम क्या है? यह सवाल सबसे पेचीदा था। अक्सर लोग कहते हैं कि ईश्वर पालन करता है, सहार करता है, लेकिन ज्ञानाचार्य दार्शनिक थे। वे ऐसे सीधे जवाब से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। दरबार में सन्नाटा फिर से गहरा गया। बीरबल ने पंडित जी की आंखों में देखा और कहा कि महापंडित जी, ये सवाल बहुत विशेष है और इसका जवाब मैं आपको एक सेवक की हैसियत से नहीं दे सकता। शास्त्रों का नियम है कि ज्ञान देने वाला गुरु के स्थान पर होता है और ज्ञान लेने वाला शिष्य के स्थान पर। अभी आप ऊंचे आसन पर बैठे हैं और मैं नीचे खड़ा हूं। अगर आप वाकई इसका जवाब जानना चाहते हैं तो आपको अपना स्थान बदलना होगा। आपको नीचे आना होगा और मुझे उस ऊंचे आसन पर बैठने देना होगा। तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि ईश्वर क्या करता है। ये एक बहुत बड़ी मांग थी। एक अहंकारी पंडित के लिए अपना आसन छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन शर्त तो शर्त थी और जवाब जानने की उत्सुकता भी थी। ज्ञानाचार्य सोच में पड़ गए। बादशाह अकबर भी हैरान थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। आखिरकार ज्ञानाचार्य धीरे से अपने आसन से उतरे और बीरबल को वहां बैठने का इशारा किया। बीरबल शान से सीढ़ियां चढ़े और उस ऊंचे मखमली आसन पर जाकर बैठ गए जहां अब तक पंडित जी बैठे थे। अब बीरबल ऊपर थे और ज्ञानाचार्य नीचे खड़े थे, ठीक वैसे ही जैसे एक गुरु और शिष्य होते हैं। बीरबल ने आसन पर जमकर बैठने के बाद एक गहरी सांस ली, बादशाह की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर नीचे खड़े ज्ञानाचार्य की ओर देखा। बीरबल ने बुलंद आवाज में कहा कि पंडित जी,
आपके तीसरे सवाल का जवाब यही है, ईश्वर यही करता है। ज्ञानाचार्य चकरा गए। उन्होंने पूछा कि क्या मतलब? पहेलियां मत बुझाओ बीरबल, साफ साफ बताओ। बीरबल ने कहा कि पंडित जी, अपनी आंखों को खोलिए और देखिए। अभी एक पल पहले तक आप इस ऊंचे आसन पर बैठकर अहंकार से भरे हुए थे और मैं नीचे एक साधारण सेवक की तरह खड़ा था। लेकिन उस ईश्वर की लीला देखिए, उसने एक ही पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना दिया। उसने एक पल में अहंकारी को नीचे उतार दिया और विनम्र को ऊपर बिठा दिया। ईश्वर का यही काम है। वो उलटफेर करता है। वो अभिमानियों का मान भंग करता है और जो सच्चे मन से उसके चरणों में होते हैं उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। वो अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना सकता है। वो असंभव को संभव कर सकता है। यही ईश्वर का मुख्य कार्य है, संतुलन बनाना और अहंकार को तोड़ना। ये सुनते ही महापंडित ज्ञानाचार्य सन्न रह गए। उन्हें जैसे बिजली का झटका लगा हो। बीरबल के इस व्यावहारिक जवाब ने उनके सारे किताबी ज्ञान को धराशायी कर दिया था। वे समझ गए कि बीरबल ने न केवल उनके सवाल का जवाब दिया है, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा जीवन का पाठ भी पढ़ाया है। उनका घमंड चूर चूर हो गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू छलक आए। ज्ञानाचार्य ने वही दरबार के बीच में बीरबल के आगे हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि बीरबल, मैंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, बड़े बड़े विद्वानों को हराया, लेकिन आज मैं हारकर भी जीत गया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे सिखाया कि ईश्वर किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और विनम्रता में मिलता है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और बादशाह अकबर से माफी मांगता हूं कि मैंने उनके दरबार के शिष्टाचार का अपमान किया। वाकई हिंदुस्तान के नवरत्न अनमोल है। बादशाह अकबर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उन्होंने अपनी जगह से उठकर बीरबल को गले लगा लिया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बादशाह ने ज्ञानाचार्य का भी सम्मान किया और कहा कि ज्ञान वह है जो इंसान को विनम्र बनाए, न कि अहंकारी। ज्ञानाचार्य ने उस दिन कसम खाई कि वे अब कभी शास्त्रार्थ अहंकार के लिए नहीं करेंगे, बल्कि ज्ञान बांटने के लिए करेंगे। बादशाह अकबर ने बीरबल को ढेरों सोने की अशर्फिया और जागीर इनाम में दी। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब सवाल उलझे हुए हों तो जवाब सीधा नहीं, बल्कि गहरा होना चाहिए। उन्होंने दूध, रोशनी और आसन बदलने जैसे छोटे छोटे उदाहरणों से ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा दिया। दोस्तों, मनीषा हिंदी स्टोरी की ये लंबी कहानी हमें ये सीख देती है कि दुनिया में कोई भी सवाल इतना कठिन नहीं होता जिसका जवाब सरलता में न छिपा हो। हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। बस जरूरत है अपने अहंकार को त्यागने की और मंथन करने की। और सबसे बड़ी बात, समय और ईश्वर की लाठी कब घूम जाए और कब राजा को फकीर बना दे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको बीरबल और महापंडित के बीच की ये ज्ञानवर्धक टक्कर पसंद आई होगी। ऐसी ही विस्तृत, रोचक और जीवन को बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका प्यार और सहयोग ही हमारी ताकत है। दोस्तों, बादशाह अकबर और उनके चतुर दीवान बीरबल के किस्से न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो शायद इन दोनों की जुगलबंदी की सबसे बेहतरीन और मनोवैज्ञानिक कहानियों में से एक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, लेकिन संकट के समय या हड़बड़ाहट में उसकी असली पहचान सामने आ ही जाती है। इस कहानी में दरबार का भव्य वातावरण, दरबारियों की ईर्ष्या, एक अजेय विद्वान की चुनौती और बीरबल की अनोखी जासूसी का रोमांचक मिश्रण है। तो चलिए अपने समय के रथ को पीछे ले चलते हैं और मुगलिया सल्तनत के उस दौर में प्रवेश करते हैं जब आगरा की दीवारें भी साजिशें सुनती थी।
ये उन दिनों की बात है जब बादशाह अकबर का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उनके दरबार में दुनिया भर के कलाकार, संगीतकार, चित्रकार और विद्वान अपनी कला का प्रदर्शन करने आते थे। बादशाह अकबर को अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों से बहुत प्रेम था। वे अक्सर रात के समय अपने पुस्तकालय में विभिन्न धर्मों और भाषाओं की किताबें सुना करते थे। लेकिन दरबार में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बीरबल की बढ़ती हुई शोहरत से जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल ने बादशाह पर कोई काला जादू कर रखा है, वरना हर समस्या का हल सिर्फ बीरबल के पास ही क्यों होता है। इसी जलन की आग में तपते हुए दरबार के कुछ विरोधियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि बीरबल को हराने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो अक्ल में बीरबल का भी बाप हो। इसी खोज में उन्हें एक ऐसे महापंडित के बारे में पता चला जिनका नाम विद्यासागर था। विद्यासागर को भाषाओं का जादूगर कहा जाता था। दावा किया जाता था कि वो दुनिया की किसी भी भाषा को इतनी शुद्धता और प्रवाह के साथ बोल सकते हैं कि सुनने वाला ये बता ही नहीं सकता कि ये उनकी मातृभाषा है या नहीं। विरोधियों ने सोचा कि अगर विद्यासागर को दरबार में लाया जाए और वे बीरबल को चुनौती दें तो बीरबल की पोल खुल जाएगी। इसी साजिश के तहत महापंडित विद्यासागर को आगरा आमंत्रित किया गया। एक सुनहरी सुबह जब दरबार पूरी तरह से सजा हुआ था, नगाड़ों की गूंज के साथ महापंडित विद्यासागर ने दरबार में प्रवेश किया। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। ऊंचा कद, माथे पर तेज, आंखों में आत्मविश्वास और जुबान पर सरस्वती का वास। उन्होंने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया, लेकिन किसी एक भाषा में नहीं, बल्कि उन्होंने 6 अलग। महापंडित जी, ये सवाल बहुत विशेष है और इसका जवाब मैं आपको एक सेवक की हैसियत से नहीं दे सकता। शास्त्रों का नियम है कि ज्ञान देने वाला गुरु के स्थान पर होता है और ज्ञान लेने वाला शिष्य के स्थान पर। अभी आप ऊंचे आसन पर बैठे हैं और मैं नीचे खड़ा हूं। अगर आप वाकई इसका जवाब जानना चाहते हैं तो आपको अपना स्थान बदलना होगा। आपको नीचे आना होगा और मुझे उस ऊंचे आसन पर बैठने देना होगा। तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि ईश्वर क्या करता है। ये एक बहुत बड़ी मांग थी। एक अहंकारी पंडित के लिए अपना आसन छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन शर्त तो शर्त थी और जवाब जानने की उत्सुकता भी थी। ज्ञानाचार्य सोच में पड़ गए। बादशाह अकबर भी हैरान थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। आखिरकार ज्ञानाचार्य धीरे से अपने आसन से उतरे और बीरबल को वहां बैठने का इशारा किया। बीरबल शान से सीढ़ियां चढ़े और उस ऊंचे मखमली आसन पर जाकर बैठ गए जहां अब तक पंडित जी बैठे थे। अब बीरबल ऊपर थे और ज्ञानाचार्य नीचे खड़े थे, ठीक वैसे ही जैसे एक गुरु और शिष्य होते हैं। बीरबल ने आसन पर जमकर बैठने के बाद एक गहरी सांस ली, बादशाह की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर नीचे खड़े ज्ञानाचार्य की ओर देखा। बीरबल ने बुलंद आवाज में कहा कि पंडित जी, आपके तीसरे सवाल का जवाब यही है, ईश्वर यही करता है। ज्ञानाचार्य चकरा गए। उन्होंने पूछा कि क्या मतलब? पहेलियां मत बुझाओ बीरबल, साफ साफ बताओ। बीरबल ने कहा कि पंडित जी, अपनी आंखों को खोलिए और देखिए। अभी एक पल पहले तक आप इस ऊंचे आसन पर बैठकर अहंकार से भरे हुए थे और मैं नीचे एक साधारण सेवक की तरह खड़ा था। लेकिन उस ईश्वर की लीला देखिए, उसने एक ही पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना दिया। उसने एक पल में अहंकारी को नीचे उतार दिया और विनम्र को ऊपर बिठा दिया। ईश्वर का यही काम है। वो उलटफेर करता है, वो अभिमानियों का मान भंग करता है और जो सच्चे मन से उसके चरणों में होते हैं उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। वो अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना सकता है। वो असंभव को संभव कर सकता है। यही ईश्वर का मुख्य कार्य है, संतुलन बनाना और अहंकार को तोड़ना। ये सुनते ही महापंडित ज्ञानाचार्य सन्न रह गए। उन्हें जैसे बिजली का झटका लगा हो। बीरबल के इस व्यावहारिक जवाब ने उनके सारे किताबी ज्ञान को धराशायी कर दिया था।
वे समझ गए कि बीरबल ने न केवल उनके सवाल का जवाब दिया है, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा जीवन का पाठ भी पढ़ाया है। उनका घमंड चूर चूर हो गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू छलक आए। ज्ञानाचार्य ने वही दरबार के बीच में बीरबल के आगे हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि बीरबल, मैंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, बड़े बड़े विद्वानों को हराया, लेकिन आज मैं हारकर भी जीत गया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे सिखाया कि ईश्वर किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और विनम्रता में मिलता है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और बादशाह अकबर से माफी मांगता हूं कि मैंने उनके दरबार के शिष्टाचार का अपमान किया। वाकई हिंदुस्तान के नवरत्न अनमोल है। बादशाह अकबर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उन्होंने अपनी जगह से उठकर बीरबल को गले लगा लिया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बादशाह ने ज्ञानाचार्य का भी सम्मान किया और कहा कि ज्ञान वह है जो इंसान को विनम्र बनाए, न कि अहंकारी। ज्ञानाचार्य ने उस दिन कसम खाई कि वे अब कभी शास्त्रार्थ अहंकार के लिए नहीं करेंगे, बल्कि ज्ञान बांटने के लिए करेंगे। बादशाह अकबर ने बीरबल को ढेरों सोने की अशर्फिया और जागीर इनाम में दी। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब सवाल उलझे हुए हों तो जवाब सीधा नहीं, बल्कि गहरा होना चाहिए। उन्होंने दूध, रोशनी और आसन बदलने जैसे छोटे छोटे उदाहरणों से ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा दिया। दोस्तों, मनीषा हिंदी स्टोरी की ये लंबी कहानी हमें ये सीख देती है कि दुनिया में कोई भी सवाल इतना कठिन नहीं होता जिसका जवाब सरलता में न छिपा हो। हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। बस जरूरत है अपने अहंकार को त्यागने की और मंथन करने की। और सबसे बड़ी बात, समय और ईश्वर की लाठी कब घूम जाए और कब राजा को फकीर बना दे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको बीरबल और महापंडित के बीच की ये ज्ञानवर्धक टक्कर पसंद आई होगी। ऐसी ही विस्तृत, रोचक और जीवन को बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका प्यार और सहयोग ही हमारी ताकत है। दोस्तों, बादशाह अकबर और उनके चतुर दीवान बीरबल के किस्से न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो शायद इन दोनों की जुगलबंदी की सबसे बेहतरीन और मनोवैज्ञानिक कहानियों में से एक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, लेकिन संकट के समय या हड़बड़ाहट में उसकी असली पहचान सामने आ ही जाती है। इस कहानी में दरबार का भव्य वातावरण, दरबारियों की ईर्ष्या, एक अजेय विद्वान की चुनौती और बीरबल की अनोखी जासूसी का रोमांचक मिश्रण है। तो चलिए अपने समय के रथ को पीछे ले चलते हैं और मुगलिया सल्तनत के उस दौर में प्रवेश करते हैं जब आगरा की दीवारें भी साजिशें सुनती थी। ये उन दिनों की बात है जब बादशाह अकबर का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उनके दरबार में दुनिया भर के कलाकार, संगीतकार, चित्रकार और विद्वान अपनी कला का प्रदर्शन करने आते थे। बादशाह अकबर को अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों से बहुत प्रेम था। वे अक्सर रात के समय अपने पुस्तकालय में विभिन्न धर्मों और भाषाओं की किताबें सुना करते थे। लेकिन दरबार में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बीरबल की बढ़ती हुई शोहरत से जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल ने बादशाह पर कोई काला जादू कर रखा है, वरना हर समस्या का हल सिर्फ बीरबल के पास ही क्यों होता है। इसी जलन की आग में तपते हुए दरबार के कुछ विरोधियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि बीरबल को हराने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो अक्ल में बीरबल का भी बाप हो। इसी खोज में उन्हें एक ऐसे महापंडित के बारे में पता चला जिनका नाम विद्यासागर था। विद्यासागर को भाषाओं का जादूगर कहा जाता था। दावा किया जाता था कि वो दुनिया की किसी भी भाषा को इतनी शुद्धता और प्रवाह के साथ बोल सकते हैं कि सुनने वाला ये बता ही नहीं सकता
कि ये उनकी मातृभाषा है या नहीं। विरोधियों ने सोचा कि अगर विद्यासागर को दरबार में लाया जाए और वे बीरबल को चुनौती दें तो बीरबल की पोल खुल जाएगी। इसी साजिश के तहत महापंडित विद्यासागर को आगरा आमंत्रित किया गया। एक सुनहरी सुबह जब दरबार पूरी तरह से सजा हुआ था, नगाड़ों की गूंज के साथ महापंडित विद्यासागर ने दरबार में प्रवेश किया। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। ऊंचा कद, माथे पर तेज, आंखों में आत्मविश्वास और जुबान पर सरस्वती का वास। उन्होंने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया, लेकिन किसी एक भाषा में नहीं, बल्कि उन्होंने 6 अलग अलग भाषाओं में बादशाह की तारीफ की। पहले फारसी में, फिर अरबी में, फिर संस्कृत में, फिर तुर्की में, फिर ग्रीक में और अंत में शुद्ध हिंदी में। उनका उच्चारण इतना सटीक था कि दरबार में बैठे उस भाषा के जानकार भी हैरान रह गए। बादशाह अकबर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पूछा कि पंडित जी, आपका स्वागत है। आपकी विद्वता देखकर हम अभिभूत हैं। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? विद्यासागर ने गर्व से सिर ऊंचा करके कहा कि जहां पनाह, मैं यहां किसी धन दौलत के लिए नहीं आया हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में नवरत्न है जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूं और आज तक कोई भी मेरी असली पहचान नहीं जान पाया। मैं आपके दरबार को एक चुनौती देना चाहता हूं। मैं आपके दरबार में अगले 2 दिनों तक रहूंगा और विभिन्न भाषाओं में बात करूंगा। आपके नवरत्नों को बस इतना बताना है कि मेरी मातृभाषा, मदर टंग कौन सी है। अगर वे बता पाए तो मैं हार मान लूंगा और आजीवन आपका गुलाम बनकर रहूंगा। लेकिन अगर वे नहीं बता पाए तो आपको मानना होगा कि आपका दरबार अज्ञानी है और बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ एक दिखावा है। बादशाह अकबर को चुनौतियां पसंद थी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सहमति दे दी। चुनौती शुरू हो गई। पहले दिन दरबार का माहौल किसी मेले जैसा हो गया। दरबार में अलग अलग देशों के राजदूत और विद्वान बुलाए गए। सबसे पहले फारस के राजदूत ने पंडित जी से फारसी में बात की। पंडित जी ने इतनी क्लिष्ट और मुहावरेदार फारसी बोली कि राजदूत ने बादशाह से कहा कि हुजूर, मुझे तो लगता है ये शख्स तेहरान या इस्फहान का ही रहने वाला है, क्योंकि ऐसा लहजा किसी गैर फारसी का हो ही नहीं सकता। दरबारियों को लगा कि शायद फारसी ही इनकी मातृभाषा है। लेकिन तभी पंडित जी ने दक्षिण भारत के एक विद्वान से तमिल में बात करना शुरू किया। उनका प्रवाह नदी की तरह तेज था। तमिल विद्वान ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, ये व्यक्ति जरूर मदुरै या तंजावुर का है, क्योंकि तमिल व्याकरण की इतनी समझ किसी उत्तर भारतीय को हो ही नहीं सकती। इसके बाद उन्होंने बंगाली बोली, फिर मराठी, फिर फ्रेंच और फिर पश्तो। हर बार सुनने वाला यही कसम खाता कि यही इनकी मातृभाषा है। दिन ढल गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बादशाह अकबर का सिर चकराने लगा। मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधी दरबारी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। वे देख रहे थे कि बादशाह के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं और बीरबल चुपचाप बैठे हैं। शाम को दरबार खत्म होने से पहले बादशाह ने झुंझलाकर कहा कि ये तो नामुमकिन लग रहा है। ये इंसान है या कोई जिन्न? इसकी जुबान पर तो पूरी दुनिया की भाषाएं रसीब सी है। बादशाह ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा कि बीरबल, कल आखिरी दिन है। अगर कल तक हम इनकी मातृभाषा नहीं बता पाए तो मुगल सल्तनत की बहुत बदनामी होगी। क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है? बीरबल ने अपनी जगह से उठकर कहा कि जहां पनाह, पंडित जी वाकई अद्भुत है। इनकी विद्या का कोई सानी नहीं, लेकिन हर ताले की एक चाबी होती है। मुझे आज रात का वक्त दीजिए। कल सुबह दरबार में मैं सबके सामने इनकी मातृभाषा का खुलासा कर दूंगा। पंडित विद्यासागर ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा कि बीरबल, कोशिश कर लो। बड़े बड़े विद्वान हार गए, तुम क्या कर लोगे? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया और दरबार से चले गए। अब मनीषा हिंदी स्टोरी के श्रोता सोच रहे होंगे कि बीरबल ने क्या किया होगा। क्या वे पुस्तकालय गए? क्या उन्होंने पंडित जी की जासूसी करवाई? जी नहीं। बीरबल जानते थे
कि जब कोई व्यक्ति जाग रहा होता है तो उसका दिमाग पहरेदार की तरह काम करता है। वो सोच समझकर बोलता है, बनावटी भाषा का आवरण ओढ़े रहता है। लेकिन जब इंसान गहरी नींद में होता है या अचानक किसी मुसीबत में पड़ता है तो उसका बनावटीपन गायब हो जाता है और उसकी असली फितरत, उसकी असली भाषा बाहर आ जाती है। रात का गहरा सन्नाटा छा चुका था। आगरा का किला सो रहा था। पंडित विद्यासागर को शाही मेहमान खाने में ठहराया गया था। उनके कमरे के बाहर पहरेदार थे, लेकिन बीरबल के पास बादशाह की खास मुहर थी जिससे वे कहीं भी जा सकते थे। बीरबल ने अपने शरीर पर एक काला लबादा ओगा ताकि वे अंधेरे में दिखाई न दें। वे दबे पांव मेहमान खाने की ओर बढ़े। पंडित जी अपने कमरे में मखमली बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे। दिन भर की थकान और बहस के बाद उनकी नींद बहुत गहरी थी। वे जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। बीरबल ने चुपके से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। कमरे में एक मध्यम सी मोमबत्ती जल रही थी। बीरबल ने पंडित जी के चेहरे को देखा। वो बिल्कुल शांत थे। बीरबल ने कमरे के कोने में रखे सुराही से ठंडा पानी एक लोटे में भरा। अब बीरबल के दिमाग में एक योजना थी। उन्होंने उस ठंडे पानी को पंडित जी के ऊपर नहीं डाला, क्योंकि इससे वे पूरी तरह जाग जाते और संभल जाते। बीरबल ने एक तिनका लिया और पंडित जी के कान में गुदगुदी की। पंडित जी ने नींद में ही हाथ हिलाया और करवट बदल ली। बीरबल ने देखा कि अभी भी वे गहरी नींद में हैं। फिर बीरबल ने वो लोटा उठाया और अचानक पंडित जी के पैरों पर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया और साथ ही जोर से बिस्तर को हिलाया जैसे कोई भूकंप आया हो। पंडित जी की नींद अचानक हराम हो गई। हड़बड़ाहट और घबराहट में जब इंसान का चेतन मन सो रहा होता है और अवचेतन मन जागता है, तब वो अपनी मां की भाषा ही बोलता है। पंडित जी हड़बड़ाकर उठे और उन्होंने गुस्से और डर में चिल्लाते हुए कहा, एवरा अदी, यवरू अदी। तेलुगु भाषा में कौन है वो, कौन है वहां? और फिर कुछ अपशब्द भी तेलुगु भाषा में बड़बड़ाए। बीरबल, जो अंधेरे में छिपे थे, ने ये सुन लिया। वे समझ गए कि पंडित जी का असली संबंध किस भाषा से है। बीरबल वहां रुके नहीं। वे तुरंत वहां से गायब हो गए, इससे पहले कि पंडित जी पूरी तरह होश में आते और उन्हें देख लेते। पंडित जी ने इधर उधर देखा। उन्हें लगा शायद कोई बुरा सपना था या हवा से खिड़की खुली होगी। वे पानी पीकर फिर सो गए, बेखबर कि उनका राज खुल चुका है। अगली सुबह दरबार का नजारा देखने लायक था। दरबार खचाखच भरा था। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। बादशाह अकबर भी बहुत उत्सुक थे। पंडित विद्यासागर दरबार में आए। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। उन्होंने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा कि कहिए दीवान जी, क्या आपने मेरी मातृभाषा का पता लगाया या हार मानने का इरादा है? मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी बीरबल की हार का इंतजार कर रहे थे। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और फिर पंडित जी के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। बीरबल ने पूरे दरबार में सन्नाटा बिखेरते हुए बहुत ही शांत और स्पष्ट आवाज में कहा, जहां पनाह महापंडित विद्यासागर जी का ज्ञान वाकई अथाह है, लेकिन जहां तक इनकी मातृभाषा का सवाल है तो वो तेलुगु है। ये सुनते ही पंडित विद्यासागर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक पल के लिए सक्का गए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और जोर से हंसे। उन्होंने कहा कि बीरबल, तुक्के तो कोई भी लगा सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या तुम साबित कर सकते हो कि मेरी मातृभाषा तेलुगु ही है? मैं तो कहता हूं कि मेरी मातृभाषा बंगाली है। तुम गलत हो। बादशाह अकबर ने भी बीरबल की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहां पनाह, सबूत मेरे पास नहीं, बल्कि खुद पंडित जी के पास है। इंसान जब खुश होता है तो वो सीखी हुई भाषा बोल सकता है। जब वो व्यापार करता है तो वो विदेशी भाषा बोल सकता है। जब वो दरबार में होता है तो वो शिष्ट भाषा बोल सकता है। लेकिन जब इंसान गहरी मुसीबत में होता है, जब उसे चोट लगती है या जब वो गहरी नींद से अचानक जगाया जाता है,
तो उसकी जुबान से सिर्फ और सिर्फ वही भाषा निकलती है जो उसने अपनी मां की गोद में सीखी होती है, यानी उसकी मातृभाषा। बीरबल ने आगे कहा कि कल रात मैंने इसकी परीक्षा ली थी। जब पंडित जी गहरी नींद में थे और मैंने इन्हें अचानक जगाया तो इन्होंने घबराहट में एवरा अदी कहा, जो कि तेलुगु भाषा का शब्द है। अगर ये फारसी या हिंदी भाषी होते तो कौन है या हु इज देयर कहते, लेकिन संकट के समय इनका दिमाग सोचने का वक्त नहीं ले पाया और असलियत जुबान पर आ गई। पंडित विद्यासागर का सिर शर्म से झुक गया। वे जानते थे कि बीरबल सच बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें याद आ गया था कि रात में उनकी नींद टूटी थी। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने बादशाह के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि बादशाह सलामत। मैंने सुना था कि बीरबल बुद्धिमान है, लेकिन आज मैंने देख लिया कि बीरबल न केवल बुद्धिमान है, बल्कि वे मानव स्वभाव के भी बहुत बड़े पारखी है। मेरी मातृभाषा वाकई तेलुगु है। मैं अपनी हार मानता हूं। बादशाह अकबर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पहना दी। उन्होंने कहा कि बीरबल, तुमने एक बार फिर मुगल सल्तनत की नाक बचा ली। तुमने साबित कर दिया कि किताबी ज्ञान से बड़ा व्यावहारिक ज्ञान होता है। जो दरबारी कल तक बीरबल के खिलाफ साजिश कर रहे थे, वे अब नजरें चुरा रहे थे। बादशाह ने पंडित विद्यासागर का भी सम्मान किया और उन्हें इनाम देकर विदा किया, क्योंकि विद्वान चाहे हार भी जाए, उसका ज्ञान सम्मान के योग्य होता है। तो दोस्तों, मनीषा हिंदी स्टोरी की इस लंबी और विस्तृत कहानी से हमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी मुखौटे पहन ले, चाहे कितनी भी बनावटी दुनिया बना ले, लेकिन हमारी जड़ें, हमारी असलियत और हमारी संस्कृति हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। संकट के समय हम वही होते हैं जो हम वास्तव में हैं। और दूसरी बात यह कि समस्या का समाधान हमेशा सीधे रास्ते से नहीं मिलता। कभी कभी बीरबल की तरह थोड़ा टेढ़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा मनोवैज्ञानिक बनना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि आपको बीरबल की चतुराई और ये ऐतिहासिक किस्सा पसंद आया होगा। ऐसी ही और रहस्यमयी, रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियों का खजाना लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सुनते रहें। बीरबल की हाजिर जवाबी का सबसे मशहूर किस्सा है, बल्कि ये कहानी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और सत्ता के नशे में चूर राजा की आंखें खोलने की एक बेहतरीन मिसाल है। ये कहानी हमें बताती है कि तर्क और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके कैसे एक गरीब और बेबस इंसान को उसका हक दिलाया जा सकता है। इस कहानी में दर्द है, संघर्ष है, हास्य है और अंत में एक बहुत बड़ी सीख है। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दौर में जब आगरा की सर्दियां हड्डियों को जमा देने वाली होती थी। ये किस्सा उस समय का है जब भारतवर्ष में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आगरा शहर कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। सूरज के दर्शन कई कई दिनों तक नहीं होते थे और ठंडी हवाएं ऐसी चलती थी मानो शरीर में सुइयां चुभा रही हों। यमुना नदी का पानी इतना ठंडा हो चुका था कि उसे छूने भर से इंसान की रूह कांप जाए। ऐसे ही एक सर्द दिन की शाम को बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल यमुना नदी के किनारे सैर कर रहे थे। बादशाह अकबर ने अपने शाही लबादे को कसकर लपेटा हुआ था, फिर भी उन्हें ठंड महसूस हो रही थी। चलते चलते बादशाह की नजर यमुना के शांत लेकिन बर्फीले पानी पर पड़ी। जिज्ञासावश बादशाह अकबर ने नदी के किनारे रुककर अपनी एक उंगली पानी में डाली। जैसे ही उंगली पानी में गई, बादशाह ने तुरंत झटका देकर हाथ बाहर खींच लिया। पानी इतना ठंडा था कि एक पल में ही उनकी उंगली सुन्न पड़ गई थी। बादशाह अकबर ने हैरान होकर बीरबल से कहा कि बीरबल, ये पानी तो मौत जैसा ठंडा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों न हो, इस बर्फीले पानी में एक पल भी टिक सकता है। अगर कोई इस पानी में पूरी रात खड़ा रहे तो सुबह तक उसकी लाश ही बाहर निकलेगी। बीरबल, जो मानव स्वभाव को बहुत गहराई से समझते थे,
उन्होंने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा कि जहां पनाह, आपकी बात सही है कि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन इंसान की मजबूरी और पेट की भूख उससे कुछ भी करवा सकती है। मेरा मानना है कि अगर किसी इंसान को सही कीमत मिले या उसकी मजबूरी बहुत बड़ी हो, तो वो इस असंभव काम को भी संभव कर सकता है। बादशाह को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बीरबल, तुम हर बात में तर्क करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि चंद सिक्कों के लिए कोई अपनी जान दांव पर लगा देगा? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, बिल्कुल। बादशाह अकबर ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे आगरा शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। ऐलान यह था कि जो कोई भी बहादुर व्यक्ति बिना किसी गर्म कपड़े के सिर्फ एक लंगोट पहनकर यमुना नदी के इस बर्फीले पानी में गले तक डूबकर पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे बादशाह अकबर अगले दिन सुबह भरे दरबार में 1000 सोने की मोहरें इनाम में देंगे। ये ऐलान सुनकर पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोग बातें करने लगे कि बादशाह ने तो मौत का निमंत्रण दिया है। कौन पागल होगा जो पैसों के लिए अपनी जान देगा? बड़े बड़े पहलवान और तैराक नदी के किनारे गए, पानी को छुआ और डरकर वापस भाग गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसी शहर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम दीनदयाल था। दीनदयाल बेहद गरीब था। उसके घर में खाने के लाले पड़े थे और सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसकी बेटी विवाह योग्य हो गई थी, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। जब दीनदयाल ने इस ऐलान के बारे में सुना तो उसे लगा कि ये ईश्वर का भेजा हुआ एक मौका है। उसने सोचा कि गरीबी में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि एक बार कोशिश की जाए। अगर जीत गया तो बेटी की शादी शाही ठाट बाट से होगी और गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी, और अगर मर गया तो वैसे भी कौन सा सुख भोग रहा हूं। उसकी पत्नी ने उसे बहुत रोका, रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन ब्राह्मण ने ठान लिया था। शाम ढलते ही ब्राह्मण महल के पास यमुना किनारे पहुंच गया। शाही पहरेदारों ने उसे घेर लिया ताकि वे निगरानी कर सके कि वो पानी से बाहर तो नहीं आ रहा। ब्राह्मण ने अपने कपड़े उतारे और हर हर महादेव का नाम लेकर उस बर्फीले पानी में उतर गया। पानी ने जैसे ही उसके शरीर को छुआ, उसकी चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन उसने अपने होंठ भींच लिए। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसका खून जमने लगा, दांत किटकिटाने लगे, शरीर नीला पड़ने लगा। पहला प्रहर तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, ठंड और बढ़ती गई। ब्राह्मण को लगा कि अब उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे नींद आने लगी, जो कि बादशाह अकबर ने भी बीरबल की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहां पनाह, सबूत मेरे पास नहीं, बल्कि खुद पंडित जी के पास है। इंसान जब खुश होता है तो वो सीखी हुई भाषा बोल सकता है। जब वो व्यापार करता है तो वो विदेशी भाषा बोल सकता है। जब वो दरबार में होता है तो वो शिष्ट भाषा बोल सकता है। लेकिन जब इंसान गहरी मुसीबत में होता है, जब उसे चोट लगती है या जब वो गहरी नींद से अचानक जगाया जाता है, तो उसकी जुबान से सिर्फ और सिर्फ वही भाषा निकलती है जो उसने अपनी मां की गोद में सीखी होती है, यानी उसकी मातृभाषा। बीरबल ने आगे कहा कि कल रात मैंने इसकी परीक्षा ली थी। जब पंडित जी गहरी नींद में थे और मैंने इन्हें अचानक जगाया तो इन्होंने घबराहट में एवरा अदी कहा, जो कि तेलुगु भाषा का शब्द है। अगर ये फारसी या हिंदी भाषी होते तो कौन है या हु इज देयर कहते, लेकिन संकट के समय इनका दिमाग सोचने का वक्त नहीं ले पाया और असलियत जुबान पर आ गई। पंडित विद्यासागर का सिर शर्म से झुक गया। वे जानते थे कि बीरबल सच बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें याद आ गया था कि रात में उनकी नींद टूटी थी। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने बादशाह के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि बादशाह सलामत। मैंने सुना था कि बीरबल बुद्धिमान है, लेकिन आज मैंने देख लिया कि बीरबल न केवल बुद्धिमान है, बल्कि वे मानव स्वभाव के भी बहुत बड़े पारखी है। मेरी मातृभाषा वाकई तेलुगु है। मैं अपनी हार मानता हूं।
बादशाह अकबर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पहना दी। उन्होंने कहा कि बीरबल, तुमने एक बार फिर मुगल सल्तनत की नाक बचा ली। तुमने साबित कर दिया कि किताबी ज्ञान से बड़ा व्यावहारिक ज्ञान होता है। जो दरबारी कल तक बीरबल के खिलाफ साजिश कर रहे थे, वे अब नजरें चुरा रहे थे। बादशाह ने पंडित विद्यासागर का भी सम्मान किया और उन्हें इनाम देकर विदा किया, क्योंकि विद्वान चाहे हार भी जाए, उसका ज्ञान सम्मान के योग्य होता है। तो दोस्तों, मनीषा हिंदी स्टोरी की इस लंबी और विस्तृत कहानी से हमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी मुखौटे पहन ले, चाहे कितनी भी बनावटी दुनिया बना ले, लेकिन हमारी जड़ें, हमारी असलियत और हमारी संस्कृति हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। संकट के समय हम वही होते हैं जो हम वास्तव में हैं। और दूसरी बात यह कि समस्या का समाधान हमेशा सीधे रास्ते से नहीं मिलता। कभी कभी बीरबल की तरह थोड़ा टेढ़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा मनोवैज्ञानिक बनना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि आपको बीरबल की चतुराई और ये ऐतिहासिक किस्सा पसंद आया होगा। ऐसी ही और रहस्यमयी, रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियों का खजाना लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सुनते रहें। बीरबल की हाजिर जवाबी का सबसे मशहूर किस्सा है, बल्कि ये कहानी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और सत्ता के नशे में चूर राजा की आंखें खोलने की एक बेहतरीन मिसाल है। ये कहानी हमें बताती है कि तर्क और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके कैसे एक गरीब और बेबस इंसान को उसका हक दिलाया जा सकता है। इस कहानी में दर्द है, संघर्ष है, हास्य है और अंत में एक बहुत बड़ी सीख है। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दौर में जब आगरा की सर्दियां हड्डियों को जमा देने वाली होती थी। ये किस्सा उस समय का है जब भारतवर्ष में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आगरा शहर कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। सूरज के दर्शन कई कई दिनों तक नहीं होते थे और ठंडी हवाएं ऐसी चलती थी मानो शरीर में सुइयां चुभा रही हों। यमुना नदी का पानी इतना ठंडा हो चुका था कि उसे छूने भर से इंसान की रूह कांप जाए। ऐसे ही एक सर्द दिन की शाम को बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल यमुना नदी के किनारे सैर कर रहे थे। बादशाह अकबर ने अपने शाही लबादे को कसकर लपेटा हुआ था, फिर भी उन्हें ठंड महसूस हो रही थी। चलते चलते बादशाह की नजर यमुना के शांत लेकिन बर्फीले पानी पर पड़ी। जिज्ञासावश बादशाह अकबर ने नदी के किनारे रुककर अपनी एक उंगली पानी में डाली। जैसे ही उंगली पानी में गई, बादशाह ने तुरंत झटका देकर हाथ बाहर खींच लिया। पानी इतना ठंडा था कि एक पल में ही उनकी उंगली सुन्न पड़ गई थी। बादशाह अकबर ने हैरान होकर बीरबल से कहा कि बीरबल, ये पानी तो मौत जैसा ठंडा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों न हो, इस बर्फीले पानी में एक पल भी टिक सकता है। अगर कोई इस पानी में पूरी रात खड़ा रहे तो सुबह तक उसकी लाश ही बाहर निकलेगी। बीरबल, जो मानव स्वभाव को बहुत गहराई से समझते थे, उन्होंने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा कि जहां पनाह, आपकी बात सही है कि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन इंसान की मजबूरी और पेट की भूख उससे कुछ भी करवा सकती है। मेरा मानना है कि अगर किसी इंसान को सही कीमत मिले या उसकी मजबूरी बहुत बड़ी हो, तो वो इस असंभव काम को भी संभव कर सकता है। बादशाह को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बीरबल, तुम हर बात में तर्क करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि चंद सिक्कों के लिए कोई अपनी जान दांव पर लगा देगा? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, बिल्कुल। बादशाह अकबर ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे आगरा शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। ऐलान यह था कि जो कोई भी बहादुर व्यक्ति बिना किसी गर्म कपड़े के सिर्फ एक लंगोट पहनकर यमुना नदी के इस बर्फीले पानी में गले तक डूबकर पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे बादशाह अकबर अगले दिन सुबह भरे दरबार में 1000 सोने की मोहरें इनाम में देंगे। ये ऐलान सुनकर पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोग बातें करने लगे
कि बादशाह ने तो मौत का निमंत्रण दिया है। कौन पागल होगा जो पैसों के लिए अपनी जान देगा? बड़े बड़े पहलवान और तैराक नदी के किनारे गए, पानी को छुआ और डरकर वापस भाग गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसी शहर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम दीनदयाल था। दीनदयाल बेहद गरीब था। उसके घर में खाने के लाले पड़े थे और सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसकी बेटी विवाह योग्य हो गई थी, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। जब दीनदयाल ने इस ऐलान के बारे में सुना तो उसे लगा कि ये ईश्वर का भेजा हुआ एक मौका है। उसने सोचा कि गरीबी में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि एक बार कोशिश की जाए। अगर जीत गया तो बेटी की शादी शाही ठाट बाट से होगी और गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी, और अगर मर गया तो वैसे भी कौन सा सुख भोग रहा हूं। उसकी पत्नी ने उसे बहुत रोका, रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन ब्राह्मण ने ठान लिया था। शाम ढलते ही ब्राह्मण महल के पास यमुना किनारे पहुंच गया। शाही पहरेदारों ने उसे घेर लिया ताकि वे निगरानी कर सके कि वो पानी से बाहर तो नहीं आ रहा। ब्राह्मण ने अपने कपड़े उतारे और हर हर महादेव का नाम लेकर उस बर्फीले पानी में उतर गया। पानी ने जैसे ही उसके शरीर को छुआ, उसकी चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन उसने अपने होंठ भींच लिए। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसका खून जमने लगा, दांत किटकिटाने लगे, शरीर नीला पड़ने लगा। पहला प्रहर तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, ठंड और बढ़ती गई। ब्राह्मण को लगा कि अब उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे नींद आने लगी, जो कि ठंड में मौत की निशानी होती है। तभी उसकी नजर दूर, बहुत दूर, बादशाह के महल की सबसे ऊंची छत पर जल रहे एक छोटे से दीपक, दिया, पर पड़ी। वो दीपक हवा से लड़ रहा था, लेकिन जल रहा था। ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे अपने मन को इस ठंड से हटाना होगा। उसने अपनी सारी एकाग्रता, अपना सारा ध्यान उस दूर जलते हुए दीपक पर लगा दिया। वो उस दीपक को एकटक देखता रहा और मन ही मन अपनी बेटी के भविष्य और ईश्वर का स्मरण करता रहा। वो दीपक उसके लिए आशा की किरण बन गया। उसी दीपक को देखते देखते, पलों को गिनते गिनते उसने वो भयानक और जानलेवा रात काट दी। सूरज की पहली किरण के साथ ब्राह्मण पानी से बाहर निकला। उसका शरीर अकड़ चुका था, लेकिन वो जिंदा था। पहरेदारों ने उसे कंबल उधाया और दरबार में ले गए। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने तख्त पर बैठे थे। जब उन्होंने ब्राह्मण को जिंदा देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम वाकई बहुत बहादुर हो, लेकिन मुझे सच सच बताओ, इस जानलेवा ठंड में, इस बर्फीले पानी में तुम पूरी रात जिंदा कैसे रहे? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू था? ब्राह्मण, जो बहुत भोला और सच्चा था, उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा कि जहांपना, मेरे पास कोई जादू नहीं था। बस मेरी बेटी की शादी की चिंता और आपके इनाम की आस ने मुझे हिम्मत दी, और जब मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा तो मैंने आपके महल की छत पर जल रहे उस दीपक को देखा। मैं पूरी रात उस दीपक को देखता रहा और उसी के सहारे मैंने ये रात काट ली। ब्राह्मण की ये बात सुनकर बादशाह अकबर के दिमाग में एक अजीब सा और गलत विचार आया। शायद दरबारी साजिशों का असर था या उनका खुद का भ्रम। अकबर ने नाराज होकर कहा कि अच्छा, तो ये बात है, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम पूरी रात उस दीपक की गर्मी लेते रहे। महल का दीपक जल रहा था और तुम उसकी आंच से अपने शरीर को गर्म रखते रहे, इसीलिए तुम जिंदा बच पाए।